प्रेजेंटेशन तैयार किया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत सारी न्यूज आप देखते हैं बट वो 100% राइट नहीं होते हैं। तो मोटा मोटी एक अप्रॉक्स आपको यहाँ पे मैं डेटा शेयरिंग करूंगा कुछ कुछ चीजों की, जो करंट बिजनेस का ट्रेंड है मार्केट में, और उसके ऊपर ही हम आगे डिस्कशंस करेंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम से आपका कहाँ पे क्या नहीं हो रहा, और लेकिन दुनिया कैसे डिजिटली चेंज हो रही है, पूरा वर्ल्ड जो है वो कैसे डिजिटली चेंज हो रहा है, ये समझना काफी जरूरी है। तो इस प्रेजेंटेशन में वही डिस्कशन मेन हम करेंगे, द करंट बिजनेस ट्रेंड, मार्केट में अभी कौन सा बिजनेस चल रहा है। तो सिंपल सारे लोगों को पता है कि आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा पावर बढ़ गया है। डिजिटल एप्लीकेशंस की बात करिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करिए, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ है इन सारे ही एप्लीकेशंस का। कोई भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो आप, पहले बैंक जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे पैसा जमा करने के लिए, लेकिन आज की डेट में एक एक बैंक ने भी खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको बैंकिंग सेक्टर का दे रहा हूं, बट इसी तरीके से सब इंडस्ट्री में एप्लीकेशन बेस्ड काम हो रहा है, जिस चीज को यहाँ पे मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हम बोलते हैं कि मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक ही मीनिंग है कि आज की डेट में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके ऊपर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत सालों से है, ऐसी बात नहीं कि एप्लीकेशन आज के कुछ नए एप्लीकेशन ही आए 2-3 साल, एप्लीकेशन तो बहुत पहले से, लेकिन अब जिस तरीके के एप्लीकेशन आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो जिस आपके प्लेटफॉर्म्स को जिस पावर से यूज करके, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके एप्लीकेशंस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, डिजिटली आपका डिजिटलाइज कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ ये एप्लीकेशंस की वजह से मोबिलिटी हो चुका है। मोबिलिटी का मतलब है इजी टू ट्रैवल। मोबाइल मोबाइल एक तरीके से क्या होता है, इजी टू यूज है। तो मोबिलिटी का मतलब है कि ये सारे एप्लीकेशंस आपकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं। इट मींस दैट योर लाइफ इज बिकमिंग इजियर, आपकी जिंदगी आसान बनते जा रही है। ओके और एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आज की डेट में सारे ही एप्लीकेशन मॉडर्नाइज हो रहे हैं। मॉडर्नाइज का मतलब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसी के ऊपर एप्लीकेशंस को बना दिया जा रहा है। प्लस ये हमारे जो ऑफिसेज है उन ऑफिसेज को भी पेपरलेस बना रहा है। सिर्फ पेपरलेस नहीं बना रहा है, देखिए एक तरीके से मैं बोलूं तो यहाँ पे आपको मैन पावर को भी ऑफिस से हटा दिया जा रहा है। लॉकडाउन के टाइम भी, कोविड के टाइम भी लोग घर बैठे काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, अमेजोन के जो एम्प्लॉय है वो अमेजोन के सॉफ्टवेयर में घर बैठे अभी भी काम कर रहे हैं। और देखा गया है कि घर बैठे उनको ज्यादा काम दिया जा रहा है, ज्यादा उनसे उनका टाइम लिया जा रहा है, एंड इनफैक्ट वहां पे उनका जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो भी बढ़ा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, एक एप्लीकेशन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ ऑफ डिजिटल एप्लीकेशन एंड देयर रेवेन्यू। कोविड 19 से ही सिर्फ हम बात करते हैं, पिछले 10 साल की बात हम भूल जाते हैं। सिर्फ लास्ट एक साल में देखा गया है कि जितने लोग पहले इन एप्लीकेशंस पे शोज देखते थे या मूवी देखते थे या टीवी देखते थे वो 54% बढ़ चुका है। जितने लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में टाइम देते थे वो 53% बढ़ चुका है। जितने लोग यहाँ पे मैसेंजर सर्विसेज, जैसे फेसबुक हो गया एक मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, उसमें लोगों ने अपना टाइम बढ़ा के 42% ज्यादा टाइम दिया है यहाँ पे। उसी के साथ साथ म्यूजिक जो ऑनलाइन सुनते थे वहां पे भी 34% का ग्रोथ है। मोबाइल एप्लीकेशन में सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं लोग, बहुत लोग है कि व्हाट्सएप खोल के सिर्फ देख रहे इनका फोटो, उनका फोटो, इनका स्टेटस, उनका स्टेटस, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, बस देख रहे, ब्राउज कर रहे, ऊपर स्क्रॉल करते जा रहे, वो भी 34% बढ़ चुका है। प्लस वीडियो गेम्स, सबसे मेन जो आज की डेट में इंडस्ट्री जो बूम कर रहा है वीडियो गेम्स, वो भी करीबन 38% बढ़ा है। और ये जो डेटा आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स में, ये मेल और फीमेल का डेटा है। तो मैं आपको एक अप्रॉक्स डेटा बता रहा हूं, उसको अगर आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेल कितने हैं या फीमेल कितने हैं जो इस काम को कर रहे हैं। साथ ही साथ क्रिएटिंग वीडियोस एंड अपलोडिंग वीडियोस, जिस तरीके से हम लोग भी ये वीडियो को अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद इसको अपलोड करेंगे अपने चैनल में, ये डेटा भी कहीं ना कहीं 15 से 17% बढ़ा है। प्लस यहाँ पे पॉडकास्ट, पॉडकास्ट का मतलब जिस तरीके से हम ऑडियो सुनते हैं, पहले हम रेडियो सुनते थे अब हम ऑडियो सुनते हैं, तो पॉडकास्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है जहां पे आप ऑनलाइन इन सारी एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो ये कोविड 19 के बाद से सिर्फ इतना ज्यादा इंक्रीज देखा गया है इन ऑनलाइन एंड डिजिटल एक्टिविटीज। तो सिंपल बात है, अगर ये सब डेटा इंक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है कि डिजिटल एप्लीकेशंस का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ होगा। जिस जगह ज्यादा भीड़ है, जिस जगह ज्यादा यूजर है, जिस जगह कोई चीज ज्यादा यूज किया जा रहा है वहां पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू जनरेट तो ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्राउड वन से रिलेटेड जरूर है, बट हम क्राउड वन की बात नहीं करेंगे। बट जहां तक की देखा गया है, क्राउड वन ऑब्वियसली आप सबको पता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आई है। तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करेंगे, साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे।
बट क्राउड वन के बारे हम बात नहीं करेंगे। जो मार्केट में डिजिटल एप्लीकेशंस चल रहे हैं जिनमें क्राउड वन जिन इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है, हम उनके बारे एग्जांपल लेके बात करेंगे और हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे। और फिर से मैं बोल देता हूं, ये जो डेटा है ये मेरा कोई खुद का बनाया हुआ डेटा नहीं है, ये ऑनलाइन सारा डेटा लिया हुआ है वेरीफाइड सोर्सेज से, वेरीफाइड वेबसाइट से। नीचे आप हर फोटो के वेबसाइट का भी नाम पढ़ सकते हैं जहां से मैंने डेटा लिया है। तो ये मोटा मोटी अप्रोक्स आप देखा जाए तो एकदम करेक्ट डेटा है। ये सर्वे के ऊपर सब बिलोंग करता है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे लोग बैठते हैं जो इनको सर्विस करते हैं। तो एक तरीके से देखा गया कि डिजिटल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। साथ साथ में ये कोविड-19 जब से हुआ है, एक और चीज बहुत ज्यादा ग्रो किया है, विच इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बोलिए या एमएलएम बोलिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बट मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलता हूं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज द एक्चुअल बिजनेस मॉड्यूल जिसमें हम काम करते हैं। हम जब तक डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे वो एमएलएम का स्ट्रक्चर आएगा भी नहीं। तो पहले डायरेक्ट सेलिंग आता है, बाद में आप इसको एमएलएम बोल सकते हैं। बहुत लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग लोग अब बोलना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही एक नेगेटिव एक इमेज बना चुका है। लेकिन इस वीडियो के बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस जो मैं आपको जिस टॉपिक में डिस्कशन करूंगा, मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप सोचते हैं खराब है तो वो बेस्ट इंडस्ट्री है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जो बोलते हैं ना, नहीं भाई ये आदमी जोड़ने वाला काम है, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नेटवर्किंग कर रहे हैं बट कुछ कमा नहीं रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग या एमएलएम, आप कुछ भी इसको बोलिए, सब एक ही मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है। अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है सब में, बट डायरेक्ट सेलिंग का यहाँ पे सिंपल है कि एडवांटेजेस कितना है और ग्रोथ कितना है डायरेक्ट सेलिंग का। देखिए ह्यूज डिमांड है आज की डेट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, ओके, बट ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कभी कभी हो सकता है पैसा देना पड़े कोई दूसरे ब्रांड का। बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में वही चीज, जब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो हो सकता है आपको कम प्राइस में मिले, रिस्क स्मॉल है, आप उतना ही रिस्क दे रहे हैं जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका उतना ही रिस्क है, उससे ज्यादा तो आपका कोई रिस्क नहीं है। बाकी जगह में अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क ज्यादा है, बट यहाँ पे आपको रिस्क उतना ही है जितना आप लगा रहे हैं। और एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2000 से 10,000 के बीच में शुरू हो जाती है। बहुत सारी है जो लाख रुपया तक भी लेती है, और क्राउड वन में भी है कि अपग्रेड आप बाद में कर सकते हैं, बट वो आपके बेनिफिट के लिए। बट यूज करने के लिए, आप यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए 2000 से 10,000 के बीच में एक डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो एक मॉड्यूल चलता है, 2 से 10,000 के बीच में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो रिस्क इज स्मॉल, एंड आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वही तो आपका एक्चुअल रिस्क हुआ, अगर एक तरीके से आप उसको रिस्क भी देखें। बट हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट उसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो दैट इज एक्चुअली अ परचेज। आप परचेज कर रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं। आपको कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं है, इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। देखिए, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, कंपनी कोई भी हो, मतलब नहीं है, उसी कंपनी में एक आदमी करोड़ कमाता है तो एक आदमी कुछ नहीं कमाता है, सिस्टम सेम है, इनकम पोटेंशियल है, रिस्क इज मिनिमम। रिस्क तो आपका जितना है जितना इन्वेस्टमेंट है, बट अपॉर्चुनिटी और इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो कम रिस्क में हाई पोटेंशियल है, तो आप जरूर इस काम को करिए, एंड दिस इज अ बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये हम नहीं बोल रहे, ये सर्वे किया गया है, साइंटिफिक है, इट इज अ लीगल बिजनेस मॉडल जिसके ऊपर ये सारा डेटा रिसर्च किया हुआ है कि रिस्क इज मिनिमम, स्मॉल, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। फ्रीडम है, अगर आप एक बार यहाँ पे इन्वॉल्व होकर काम करना शुरू करते हैं, आप फ्रीडम कर सकते हैं, यू हैव द फ्रीडम, फ्लेक्सिबल है, आप अपने टाइम हिसाब से कर सकते हैं, लेवरेज मिलता है आपको, कोई बाउंडेशन नहीं है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। और खास करके जब से ये डिजिटल के साथ डायरेक्ट सेलिंग आपस में मिल चुका है, तब से तो खर्चा एकदम भी नहीं हो रहा है। पहले प्रोडक्ट के ऊपर जब लोग डायरेक्ट सेलिंग करते थे, ट्रैवल करना, ये करना, वो करना, होटल खर्चा, ये खर्चा, हम लोग ने तो कुछ भी नहीं किया। पिछले 2 महीने से हम घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, हमने बस ऑनलाइन अपना डेटा रिचार्ज किया, मोबाइल रिचार्ज किया, जूम का मेंबरशिप लिया, और उसी से हम आगे बिजनेस कर रहे हैं अपना, और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके, रेसिडुअल इनकम अपॉर्चुनिटी। रेसिडुअल इनकम अपॉर्चुनिटी का मतलब है, ये देखिए, हम लोग के क्राउड वन में भी रेसिडुअल इनकम है, बट एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में भी रेसिडुअल इनकम का टर्म यूज किया जाता है। रेसिडुअल इनकम मतलब आपको एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा, आप जितना मेहनत करेंगे उसके ऊपर, प्लस टैक्सेशन बेनिफिट्स। तो ये सब बेनिफिट, इन बेनिफिट्स को आपको समझना जरूरी है। ये बेनिफिट्स मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल करिए इनके बेनिफिट्स। लोग नेगेटिव भी देखते हैं, नेगेटिव देखिए, जरूर देखिए, बट पॉजिटिव भी तो देखिए,
क्योंकि जब अगर ये मॉड्यूल आपका एक लीगल मॉड्यूल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मॉड्यूल है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है, इसके एडवांटेज है, तभी लोग इस काम को करते हैं। और एक्चुअली जो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं वो एक अलग दुनिया में है, उन्हीं को पता है इस डायरेक्ट सेलिंग का पावर कितना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है, उनको यहाँ पे पता है कि कितना यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, आप उस चीज को ले सकते हैं विद मिनिमम रिस्क। ओके, तो अब देखा गया है कि ग्रोथ की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 25,000 करोड़ तक का मार्क टच कर सकती है। ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ये डेटा निकाला है कि बाय द ईयर 2024 से 2025, अगर आप लोग को ये थोड़ा छोटा में दिख रहा होगा तो आप लोग अपने मोबाइल में इसको जूम करिए, आप लोग जूम करिएगा तो आपको इसको अच्छे से आप रीड कर पाएंगे, क्योंकि फोटो सारा मैंने हाई क्वालिटी डाला है, बट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने एक ही स्लाइड में थोड़े ज्यादा पिक्चर्स यूज किए। तो आप लोग जूम करके उसमें पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि 2017 से 16 से 17 के बाद तक अभी तक ऑलरेडी 24% ग्रो कर चुकी है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और 2025 तक 25,000 करोड़ तक की इंडस्ट्री बनने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और कम से कम ये 50 लाख डायरेक्ट सेलर्स को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया था 2016 और 17 में, जो इंक्रीज हो चुका है, और करीबन अब 68% सेलर्स आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 25 साल टू 45 साल। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे आने वाले दिन में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जैसा यहाँ पे डेटा आप देख ही रहे, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया 2018-19 में $200 बिलियन के अबव की ये इंडस्ट्री थी वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, और इंडिया में $2 बिलियन तक की थी। बट 2030 में देखा गया है कि 2030 तक जिस तरीके का कंपैरिजन किया जा रहा है, ये 35 से $40 बिलियन तक की इंडस्ट्री हो सकती है। तो इट हैज अ वेरी बिग पोटेंशियल। आप ना चाहते हुए भी अभी जो इंडस्ट्रीज डाउन है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी भी ग्रोथ में है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे फाउंडेशंस के बिना काम करते हैं, हमको यहाँ पे मार्केट कंडीशंस के ऊपर काम नहीं करना है। वी आर वर्किंग विथ पीपल फॉर पीपल एंड इन अ कम्युनिटी। हम एक कम्युनिटी में काम करते हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। हमारा जो भी इंडस्ट्री है वो कम्युनिटी की वजह से चल रहा है, लोगों की वजह से चल रहा है, मार्केट की वजह से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक आपको सेट मार्क प्रूव करके देगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स है, कोविड का, हो सकता है थर्ड वेव आए, ना आए तो बहुत अच्छा है, हम तो सब चाहेंगे कि ना आए, बट अगर आएगा तो आप क्या करिएगा? आने वाले दिन में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करके डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट एन ऑप्शन, ये आपके लिए एक मजबूरी हो जाएगी, बिकॉज ये एक पैसिव सोर्स का इनकम है। और ये प्रूव हो चुका है पिछले एक साल के अंदर में कि जो लोग दूसरी इंडस्ट्री में थे वो लोग तो डाउन चल रहे हैं, बट जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में थे वो ग्रो कर रहे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये एक सर्वे है, साइंटिफिक है, आप देखिए, इसके ऊपर आप भी एडुकेशन लीजिए। ओके, नाउ अब हम जो आगे जिन स्लाइड्स की बात करेंगे उसके पहले मैं आपको एक समझाना चाहता हूं। मार्केट में एक मॉडल चलता है बिजनेस का जिसको बोलते हैं फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। फ्रीमियम, एक होता है प्रीमियम, एक होता है फ्रीमियम। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का मतलब है कि एप्लीकेशंस जो है, बहुत सारे एप्लीकेशंस इस मॉडल के ऊपर काम करते हैं। ये क्या मॉडल है? आप एक एप्लीकेशन देखते हैं, आप उस एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करते हैं, फ्री में सर्विस लेते हैं, वो एप्लीकेशन आपको फ्री में सर्विस देती भी है और अपना ब्रांड वैल्यू बनाना शुरू करती है, अपने कस्टमर बनाना शुरू करती है। फिर वो एप्लीकेशन क्या करती है? एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा उसमें एक अपग्रेड ले आती है, एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर देती है जो सिर्फ वो प्रीमियम कस्टमर को देगी। तो फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा बहुत साल पहले यूट्यूब अगर आप देखते थे तो यूट्यूब में बहुत सस्ते में, आप उस समय जो अभी डेटा सस्ते में यूज कर रहे थे, महंगा यूज करते थे, तो उस समय यूट्यूब में कस्टमर्स बहुत कम थे क्योंकि डेटा महंगा था, तो बहुत कम लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते थे। ओके, जिन लोगों के पास कंप्यूटर था, वाईफाई लगा हुआ था, वही लोग ज्यादा यूज करते थे। तो उस समय यूट्यूब में जब आप वीडियोस देखते थे तब वीडियोस में ऐड नहीं आता था। लेकिन अब देखिए, इंटरनेट सस्ता, डेटा सस्ता, 5G 4G सब आ चुका है, सारे लोग यूट्यूब में ही गाना चलाते हैं, अब तो मोबाइल में कोई डाउनलोड करता ही नहीं है। तो अब यूट्यूब भी आपसे पैसा लेना शुरू कर दिया है, प्लस यूट्यूब में आप जितना वीडियो देखिए, आपको देखिए कितना सारा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो ये एक फ्रीमियम बिजनेस मॉडल है कि पहले आपको एक फ्री का कस्टमर बनाया गया, कम्युनिटी बनाई गई उस एप्लीकेशन में, और उसके बाद आपसे पैसा चार्ज करना शुरू किया एक प्रोडक्ट के ऊपर। Amazon प्राइम, आप Amazon के फ्री कस्टमर बनिए, अगर आपको एक दिन में डिलीवरी चाहिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो ये एक प्रीमियम बिजनेस मॉडल है, इसको आप समझ लिए हैं। अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये फ्रीमियम बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। मैंने ऑलरेडी बताया, आपको फ्री ट्रायल दिया जाता है, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप अपग्रेड करते हैं और हर महीना रिन्यू करते हैं वही सर्विस लेने के लिए। और इसमें दो तरीके के लोगों को टारगेट किया जाता है, एक जो फ्री में यूज करेंगे और दूसरे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को पैसा देके यूज करेंगे। तो आपस में एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा,
लोगों के बीच में एक फर्क क्रिएट करेंगे। और आज की डेट में आपको पता है कि लोग फर्क के ऊपर कितना ज्यादा फोकस करते हैं। उसके पास ये गाड़ी है, मैं ये गाड़ी लूंगा। उसके पास ये आईफोन है, मैं ये आईफोन लूंगा। अच्छा, आपके पास ये मेंबरशिप है तो मैं भी मेंबरशिप लूंगा। तो ये मार्केट में एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है फ्रीमियम का, जिसके अंदर आपको ट्रैप किया जा रहा है। आप एज अ यूजर बन के यहाँ पे बैठ चुके हैं, आपको यहाँ पे और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है पैसा कमाने का, और आप यहाँ पे इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये फ्रीमियम बिजनेस मॉडल को समझिए कि किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं कि हाउ डिफरेंट एप्लीकेशंस वर्क, मार्केट के जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है वो काम कैसे करते हैं। ओके, एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट में एक बार हैंड रेस करें अगर सबको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो। मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोग हैं यहाँ पे, वेरी गुड। तो बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है एंड दैट्स गुड। आप लोग बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं, थैंक यू। इससे हम लोग को और कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा और कॉन्फिडेंस बनता है। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हाउ डज डिफरेंट एप्लीकेशन वर्क, अलग अलग इंडस्ट्री के एप्लीकेशन काम कैसे करते हैं। मैंने एक एक इंडस्ट्री को उठाया है और एक एक एप्लीकेशन को उठाया जिसका नाम आपने 110% सुना होगा। तो लेट्स गो। सबसे पहला इंडस्ट्री जो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, एडुकेशन इंडस्ट्री, एडुकेशन एप्लीकेशन, विच इज बायजूस। बायजूस का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द इंडिया टॉप मोस्ट ये कंपनी बन चुकी है, ब्रांड बन चुकी है। हाउ डज बायजूस मेक मनी? फ्रीमियम मॉडल, फ्रीमियम मॉडल। फ्री ट्रायल देती है आपको अपने एप्लीकेशन का, क्योंकि अभी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए दिक्कत है, इसने सिचुएशन का फायदा उठाया, एक फ्री एप्लीकेशन बनाया, फ्री ट्रायल दिया आपको, और उसके साथ एक प्रीमियम एप्लीकेशन बनाया। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखिए आपके पास जो स्लाइड है, इसको बोलते हैं कि प्रीमियम एप्लीकेशन के ऊपर काम करना। तो फ्री में आपने जब यूज किया आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है नहीं। आप सोच रहे कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, कम से कम कुछ तो पढ़ाई करेगा यहाँ पे बायजूस के थ्रू, लर्निंग ऐप जिसको बोल रहे हैं। और फिर वो प्रीमियम में अपग्रेड करते हैं, पैसा देते हैं। बट कंपनी कमा रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जो कंपनी कमा रही है वो मार्केटिंग कैसे कर रही है। शाहरुख खान का फोटो आपको दिख रहा होगा। शाहरुख खान आपको लगता है बायजूस में पढ़ते होंगे, अपने बच्चों को बायजूस में पढ़ाते होंगे? लेकिन उनको पैसा दे दिया गया है भाई, तो वो प्रमोट करेंगे। ओके, एंड बायजूस को वो जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, बायजूस ने इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है कि आज की डेट में आप देखिए क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम का जो जर्सी है, जो टी शर्ट है, उसमें सबसे बड़ा बड़ा बायजूस लिख के आता है बीच में। तो आप सोच लीजिए बायजूस कितना पैसा बना रही है एडुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर काम करके। एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, एक ही सॉफ्टवेयर को देखने के लिए बार बार लोग पैसा दे रहे हैं, बार बार लोग पैसा दे रहे हैं, बार बार लोग पैसा दे रहे हैं। और आपको ये भी बोलती है कि आप रेफर करो, आप अगर किसी को रेफर करोगे आपको हम थोड़ा सा एक कैशबैक दे देंगे। तो ये बिजनेस मॉडल कैशबैक का जो है, डिस्काउंट का है, ये सारी एप्लीकेशंस कर रही है। जो भी एप्लीकेशन मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, ये सारी एप्लीकेशन इस बिजनेस मॉडल में काम करती। वी स्टार्टेड विद बायजूस, क्योंकि क्राउड वन का सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा था? एडुकेशन एप्लीकेशन था। ओके, तो बायजूस का आपने मॉड्यूल समझा कि बायजूस फ्रीमियम मॉडल पे काम करती है, कस्टमर बनाती है, उनसे पैसा लेती है, उस पैसा का प्रॉफिट से अपना ऑफिस चलाती है, स्टाफ को देती है, बचे हुए पैसे से अपना प्रॉफिट रखती है, और बाकी एडवर्टीजमेंट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपया देती है, जो सेलिब्रिटी उनके एप्लीकेशन को यूज भी नहीं करते हैं। यही मजे की बात है कि जो अगर मान के चलिए शाहरुख खान को 10 करोड़ दिया होगा बायजूस का स्पॉन्सरशिप के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए, वही 10 करोड़ अगर हम इस जूम मीटिंग में, जैसे अभी मैं देख रहा हूं करीबन 400 लोग हैं, तो वही अगर 10 करोड़ लोग हम 400 लोगों में बांट दिया जाए, तो आप सोचिए ना हम लोग कितना बढ़िया से प्रमोट करेंगे। बट वही फंसाया जा रहा है हम लोग को। क्यों हम लोग बोलते हैं कि दुनिया का 95% पैसा उन 5% लोगों के पास जा रहा है, और 5% पैसा 95% लोगों, क्योंकि हमारे दिमाग से खेला जा रहा है। वी आर बाउंड, हम एक ट्रैप में हैं, हमको ये डिजिटल एप्लीकेशन से एक ट्रैप में फंसा रही है और हम फंस रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स गो टू द अदर एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन हमको एक डिजिटल ट्रैप में फंसा रही है? तो लेट्स सी। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, 1 सेकेंड, या 1 करोड़ जीतिए, 5 करोड़ गारंटीड कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट, प्ले गेम्स एंड विन कैश, प्ले पबजी मोबाइल, फ्री फायर। और ये सब कौन बोल रहा है? विराट कोहली बोल रहे हैं। विराट कोहली जो स्पोर्ट्समैन है, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो ये बोलता है कि आप भाई मोबाइल में गेम मत खेलो, प्ले स्टेशन में गेम मत खेलो, आप मैदान में जाओ, फील्ड में जाओ, गेम खेलो, मेहनत करो, अपना बॉडी बनाओ। लेकिन विराट कोहली को 5-10 करोड़ रुपया दे दिया गया, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन में चले आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे खेलो और 5 करोड़ जीतो।
तो जब 5 करोड़ जीतना यहां से इतना आसान था, तो आपने 20 साल की प्रैक्टिस क्यों की? आप क्यों इंडिया के लिए खेलते जब आपको यहीं से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है 5 करोड़? ये 5 करोड़ जो उन्होंने लिखा है, हो सकता है ये 5 करोड़ उनको एडवर्टीजमेंट के लिए दिया होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 5 करोड़ का दावा कर दिया है। और इन एप्लीकेशंस के नीचे लिखा रहता है कि इन एप्लीकेशंस में जब आप गेम खेलेंगे, सो दिस इन्वॉल्व्स अ फाइनेंशियल रिस्क। मतलब इसमें आप अनलिमिटेड पैसा लगा के खेल सकते हैं, आपको एडिक्शन हो जाएगा, आप हारेंगे तब भी आप खेलेंगे। बट यही चीज जब क्राउड वन सिर्फ महीने का 600 रुपया दे रही है, आपसे ले रही है, और आपको बोल रही अनलिमिटेड गेम्स खेलो, तो हम डाउट करते हैं क्राउड वन में। हमको लगता है अरे बाप रे, हमारा पैसा डूब गया। जबकि वो प्राइस दे रही है, मैं जीता हूं वहां से, मैंने जीता है वहां से 18,000 के आसपास का मैंने गिफ्ट जीता है क्राउड वन से। दिया कितना मैंने? एक बार मेंबरशिप लिया 1 साल का। बट यहाँ पे आप जब गेम खेलेंगे आपको पैसा देना है, और कोई गारंटी नहीं। और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व्स अ फाइनेंशियल रिस्क। लेफ्ट साइड वाला फोटो देखिए, उसमें जूम करिए, नीचे में लिखा है दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। मतलब आपको रिस्क भी है, आपको एडिक्शन भी होगा। 18 साल से ऊपर के लोग सिर्फ खेले, लेकिन खेलने वाले बच्चे भी खेल रहे हैं, मम्मी पापा के पेटीएम से अटैच करके। आप नहीं कमा रहे हैं, कौन कमा रहा है? ये लोग कमा रहे हैं। कमाई से क्या कर रहे हैं? विराट कोहली को और अमीर बना रहे हैं। 95% पैसा 5% लोगों के पास जा रहा है, और आप फंसते जा रहे हैं, लोगों को एडिक्शन होता जा रहा है। तो आपको यहाँ गेम खेलना है कस्टमर बन के, कि ऐसे ही गेमिंग एप्लीकेशन का ओनर बनना है? ओनर बनना है तो आप खुद का एप्लीकेशन बनाइए। 40 से 50 लाख रुपया लगेगा, एमपीएल जैसा एक एप्लीकेशन बन जाएगा। लेकिन 10 करोड़ है आपको विराट कोहली को देने के लिए, जो आपके लिए मार्केटिंग करेगा? नहीं है। तो एक बने बनाए सिस्टम में आइए। जो सिस्टम कौन सा है आपको बहुत अच्छे से पता है, वो कौन सा सिस्टम है। सो लेट्स गो। आते हैं गैम्बलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। ड्रीम 11 इंडिया में बड़ा फेमस है। ड्रीम 11 देखिए, धोनी फिर से आ गए। क्रिकेट के ऊपर गैम्बलिंग चल रहा है, लीगल। मतलब आप जब इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आप अपनी टीम बनाइए, पैसा लगाइए और कमाइए। और कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं भाई? धोनी। आप सोचिए कि एक आदमी जो स्पोर्ट्समैन है, वो क्यों यहाँ पे आपको प्रमोट करेगा इन एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए? सो यहाँ पे मजे की बात वही है कि इनको पैसा दिया जा रहा है, एंड इनको यहाँ पे वो बोला जा रहा है, यहाँ प्रमोशन किया जा रहा है कि आप मेरे एप्लीकेशंस को प्रमोट करो, हम आपको पैसा देंगे, हमारे प्रॉफिट से हम आपको पैसा देंगे। बट वो पैसा हम इन 400 पार्टिसिपेंट जो इस जूम कॉल में, उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यही चीज हमको क्राउड वन बदल के दे रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदल के दे रही है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम इसीलिए कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द डिफरेंट एप्लीकेशन। साथ साथ में आपने और जो अभी पीछे 2 एप्लीकेशन देखे, इसमें भी वो कैशबैक चलता है, रेफरल चलता है। आप अगर एमपीएल का एप्लीकेशन का लिंक अपने दोस्त को भेजेंगे, तो आपको भी कैशबैक आएगा और उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। आपने ये बाईजूस का एड, ये सब का एड टीवी में जरूर देखा होगा, लेकिन अब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब हम ही इनको प्रमोट कर रहे हैं। क्राउड मार्केटिंग तो हम शुरू से कर रहे हैं, भाई पेटीएम में रिचार्ज कर दो, पेटीएम से रिचार्ज करो, अच्छा होता है। अरे नहीं, पेटीएम स्लो है, गूगल पे से रिचार्ज करो, तो गूगल पे को हमने प्रमोट किया, बट हमें कुछ पैसा नहीं मिला। तो मैंने आपको एजुकेशन इंडस्ट्री बताया, गेमिंग बताया, गैम्बलिंग बताया। अब आते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री। लाइफ ट्रेंड्स हमारे पास है। अब हम बात करते हैं ओयो रूम की। तो ओयो रूम का बिजनेस मॉडल क्या है? ओयो रूम एक कस्टमर सेगमेंट बनाती है। ओयो रूम वैल्यू प्रपोजिशन देती है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कंपटीशन कर देती है कि होटल सस्ते रेट में आपको मिल जाता है यहाँ पे। क्योंकि अगर उसने ऑनलाइन टाई अप किया तो लोग उसी के पास जाएंगे, उसी से बुक करेंगे, तो सारे ही लोग ऑनलाइन टाई अप करते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन की वजह से होटल वालों को रेट कम रखना होता है। ओयो एक्स्ट्रा सर्विसेज देती है, खाना वाना भी देती है। ओयो आपके प्रॉपर्टी को टाउन हाउस में ले लेती है, लीज में ले लेती है। लेकिन मजे की बात है कि ओयो रूम का एक भी बेड भी खुद का नहीं है। ओयो का सिर्फ एक एप्लीकेशन है, और हमारे 26 से 27 साल के एक एज ग्रुप के इंडिया के एक रितेश अग्रवाल जी करोड़ों कमा रहे हैं। सो हाउ डज ओयो मेक मनी? आप जब एक होटल बुक करते हैं ओयो रूम के माध्यम से, तो वो होटल वाला ओयो को कमीशन देता है। आप अगर होटल बुक करेंगे लाइफ ट्रेंड से, तो लाइफ ट्रेंड्स वाला क्राउड वन को कमीशन देगा, बट क्राउड वन वो कमीशन वापस आपको बांट रहा है लॉन्ग टर्म रेसिडुअल इनकम में, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। बट ओयो रूम क्या आपको अपना कमीशन बांट रहा है, प्रॉफिट बांट रहा है? नहीं। वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको दे रहा है नीचे एक छोटा सा कूपन, रेफर एंड अर्न। रेफर करिए और कमाइए। आप 500 रुपया ओयो मनी आपको मिलेगा जब आप साइन अप करेंगे, और साथ साथ में अगर आप किसी को रेफर करेंगे तो उनको भी और कुछ बेनिफिट मिलेगा, प्लस उनके रेफर करने की वजह से आपको भी कुछ कैशबैक आएगा। बट वो कैशबैक क्या आपको बैंक अकाउंट में आ रहा है? नहीं, वो कैशबैक आपके ओयो के वॉलेट में है। अगली बार बुकिंग करिए, फिर से आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर से आप बुकिंग करिए, रेफर करिए, फिर से कैशबैक लीजिए, फिर डिस्काउंट मिलेगा। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। सब इंडस्ट्री वही कर रही है, हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम उसी इंडस्ट्री के पार्ट बन के डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। आप अगर चाहेंगे तो ओयो रूम जैसा एक एप्लीकेशन बनाइए,
कोई दिक्कत नहीं है। या ओयो रूम को जाके बोलिए हमको आपके साथ पार्टनर बनना है, करोड़ों रुपया देना होगा आपको इसके पार्टनरशिप लेने के लिए, या तो आपको बोले कि 50,000 रुपया दे रही हूँ स्टाफ बन जाओ मेरा। लेकिन आप क्राउड वन में आते हैं तो आपको ओनरशिप मिल रहा है, आप होटल बुकिंग करिए, आपको कंपनी एक्टिव यूजर पूल से इनकम दे रही है एक्स्ट्रा। तो क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? यही पावर है डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि हमने इन इंडस्ट्रीज को टारगेट किया और वहां पे हम डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। तो ट्रैवल एप्लीकेशन के बारे में भी सेम मॉड्यूल में काम कर रही है ओयो भी। ओके, अब हम आते हैं एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, जिसमें मैं बात करूंगा यूट्यूब की और नेटफ्लिक्स की। यूट्यूब का बिजनेस मॉडल देख लीजिए, लेफ्ट साइड में है, नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल देखिए राइट साइड में है स्क्रीन के। दोनों ही बिजनेस मॉडल सेम है। ये दोनों ही बिजनेस मॉडल आपका प्रीमियम बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करते हैं। कैसे? देखिए, YouTube के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि YouTube जब स्टार्ट हुई थी तब आपसे पैसा नहीं लेती थी। YouTube तब फ्री में चलती थी क्योंकि तब बहुत कम लोग YouTube यूज करते थे। धीरे 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 इंटरनेट और सस्ता हुआ, YouTube में सारे लोग जा रहे हैं, एक गाना सुनने के लिए भी लोग YouTube जा रहे हैं, न्यूज भी लाइव देखने के लिए YouTube जा रहे हैं, सब कुछ YouTube से हो रहा है। ओके, तो YouTube ने क्या किया, वहां पे प्रीमियम एप्लीकेशन लॉन्च किया। प्रीमियम एप्लीकेशन लेने से क्या फायदा होगा कि अगर आप YouTube में वीडियो देख रहे हो और अगर आप अपना मोबाइल का होम बटन दबाएंगे तो आपका वीडियो बंद नहीं होगा, आपका वीडियो बैकग्राउंड में भी चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो YouTube का वीडियो बंद हो जाएगा। अगर आप YouTube का प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो उन वीडियोस में ऐड नहीं आएगा, बट अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो ऐड आएगा। कस्टमर बनाया और उसके बाद चैनल को मोनेटाइज कर दिया। फ्री में भी आप यूज कर सकते हैं, करिए, लेकिन आपका दोस्त आपको आके बोल देगा अरे क्या 150 रुपए तो लगता है महीने का, ले लेना एक सब्सक्रिप्शन, कम से कम वीडियो देखेंगे, ऐड तो नहीं आएगा 10 बार। आप बोलेंगे हाँ यार ठीक तो है। मजे की बात यह है कि अगर आपका दोस्त नहीं भी बोलेगा तो YouTube आपको ऑप्शन दे रही है कि आप एक महीना फ्री में प्रीमियम चलाइए। मेरे पास अभी भी यहाँ पे मैसेज आता है कि एक महीना फ्री में प्रीमियम यूज करो, लेकिन वो एक महीना फ्री में आपको तभी देगी जब आप अपना क्रेडिट कार्ड उसके साथ जोड़ दीजिएगा। सेकेंड मंथ आपका ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो प्रीमियम, अगले महीने आपका फिर से कट जाएगा। एक तरीके से वही बोलना चाहिए कि सबका कट रहा है। एनीवे, तो YouTube भी वही कर रही है एंड YouTube भी आपका वही कर रही है। पहले कस्टमर बना रही है, फ्री में आपको दे रही है अपना मॉडल यूज करने के लिए, उसके बाद आपको फिर लालच दे रही है कि एक महीना आप मेरा पेड वाला यूज करो फ्री में, लेकिन दूसरे महीने से आपका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, ऑटोमेटिक आपका कटेगा। सेम नेटफ्लिक्स करती है। नेटफ्लिक्स ने भी अपना कस्टमर बनाया, 30 दिन के लिए नेटफ्लिक्स आपको पहले फ्री में यूज करने देती है। ओके, फ्री 30 डे ट्रायल होता है नेटफ्लिक्स का। उसके बाद आपको इतना ज्यादा एडिक्शन हो जाएगा नेटफ्लिक्स से, क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज और मूवीज है वो नेटफ्लिक्स के अलावा आपको कहीं मिलेंगे नहीं, तो आप अगले महीने से पैसा देना शुरू कर देंगे। सेम मॉड्यूल में काम हो रहा है। और इसको मार्केटिंग कौन कर रहा है? इसको मार्केटिंग हम कर रहे हैं। भाई यूट्यूब में वो वीडियो मत देख, नेटफ्लिक्स में देख, नेटफ्लिक्स में क्वालिटी ज्यादा अच्छा है और नेटफ्लिक्स का सिर्फ 500 रुपए तो लग रहा है महीने का, आप नेटफ्लिक्स में वीडियो देखो। तो किसने मार्केटिंग किया? मैंने किया। कमाया कौन? नेटफ्लिक्स। आपको कुछ मिला? नहीं। जिसने डाउनलोड किया उसको कुछ मिला? नहीं। तो फिर तो ये हम एक डिजिटल ट्रैप में, मैं इसको बोलता हूँ डिजिटल ट्रैप है। अब आते हैं अगली इंडस्ट्री में, जूम, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। जूम में अगर कोई आज पहली बार आया है तो आप पहली बार क्यों आए हैं? आपको किसी ने मार्केटिंग करके यहाँ बुलाया है, बट आपने नहीं कमाया, उस आदमी ने नहीं कमाया। कौन कमा रहा है? जूम वाला। जूम वाले का शेयर्स आप लॉकडाउन के पहले देखिए और अब लॉकडाउन के बाद देखिए, कितना डिफरेंस है जूम के शेयर्स में। और जूम भी काम करती है प्रीमियम मॉडल में। 40 मिनट तक वीडियो लेने के लिए 40 मिनट तक मीटिंग लेने के लिए फ्री। 40 मिनट के बाद आपका पैसा लगेगा। आपको अगर 100 आदमी का वेबिनार करना है तो 1500 लगेगा। आपको अगर 1000 आदमी का करना है तो महीने का 30,000 तक भी लेती है जूम। ये वेबिनार जो हो रहा है बहुत एक्सपेंसिव हो रहा होगा। कौन सा मेंबरशिप है? अलग अलग मेंबरशिप है। तो ये आपको एक तरीके से यहाँ पे इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कस्टमर को बुलाया जा रहा है, इतना अच्छा सर्विस दिया जा रहा है फ्री में यूज करने के लिए, उसके बाद आपको पैसा आपसे लिया जा रहा है। इट इज कॉल्ड अ फ्रीमियम मॉडल। तो आने वाले दिन में ये जूम के जैसा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन हमारा खुद का भी आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए आपको जूम भी डायरेक्ट सेल्स करती है। जूम प्रीमियम मॉडल, वायरल ग्रोथ और उसके बाद डायरेक्ट सेल। आपने उसको बोला, आपने उसको बोला, आपने उसको बोला, आपने उसको बोला, और उसमें से कुछ लोगों ने यहाँ पे मेंबरशिप ले लिया। जूम कमा रहा है बट आपको कुछ नहीं दे रहा है, आपसे एवरी मंथ वो डिडक्ट करेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं फेसबुक के बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक, अगर आप यूट्यूब में अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे फेसबुक के बारे में, व्हाट इज फेसबुक, देखिए मैंने सबसे टॉप लेफ्ट में उसका आपको आंसर यहाँ पे इमेज के साथ अटैच किया हुआ है कि व्हाट इज फेसबुक। फेसबुक क्या है? लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क। नेटवर्किंग से हम दूर भागते हैं, लेकिन फेसबुक पे सबका अकाउंट है। मतलब आप एक नेटवर्क बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपने फेसबुक में अकाउंट बनाया और अपने साथ किसी दोस्त को आपने ऐड नहीं किया,
आपने जैसे एक दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने एक्सेप्ट किया, आपका एक नेटवर्क बन गया। उसके बाद उस दोस्त का भी दिखाता है म्यूचुअल फ्रेंड कि आप इसको जान सकते हैं, पीपल यू में नो। आपके दोस्त के दोस्त को भी आपके प्रोफाइल में सजेशन में दिखाएगा कि आप इसको भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको याद आएगा इससे तो मैं कहीं मिला था, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो भी आपके एक्सेप्ट करेगा, नेटवर्क में आएगा। तो नेटवर्किंग तो आप कर रहे हैं, बट कमा कौन रहा है? फेसबुक। कैसे कमा रहा है? देखिए फेसबुक का बिजनेस मॉड्यूल देखिए, फेसबुक मेक्स 99% ऑफ इट्स प्रॉफिट फ्रॉम डिजिटल एडवर्टीजमेंट। नेटवर्किंग आप कर रहे हैं, कम्युनिटी आप बना रहे हैं, लेकिन 99% पैसा कौन कमा रहा है? फेसबुक। वो भी कैसे? डिजिटल एडवर्टीजमेंट से। और हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? मार्केटिंग एंड डिजिटल एप्लीकेशन के बारे। तो आपने नेटवर्क बनाया, बट कमाया किसने? 99% पैसा फेसबुक ने कमा दिया एडवर्टीजमेंट से। क्यों? क्योंकि फेसबुक में इतने करोड़ों यूजर है। और मजे की बात देखिए, सबसे नीचे लेफ्ट साइड में देखिए, सबसे ज्यादा फेसबुक के यूजर कहां से है? इंडिया से है। वाह! तो इंडिया के लोग सबसे ज्यादा फेसबुक को यूज कर रहे हैं, और इंडिया के लोगों की वजह से फेसबुक का मालिक आज की डेट में टॉप 10 रईस आदमी में जाके बैठा हुआ है। तो नेटवर्क तो आपने बना दिया, कमाया किसी और ने। तो नेटवर्किंग क्यों नहीं आप करते हैं? क्यों नहीं आपको अच्छा लगता है नेटवर्किंग करना, जब आपको पैसा मिल रहा है? फ्री में तो आप कर रहे हैं, नेटवर्क में आप लोगों को डाल रहे हैं। तो दिस इज द मॉड्यूल। इसी की तरीके से हमको फंसाया जा रहा है। हम क्राउड मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर ही रहे। अब आइए देखिए, पेटीएम की बात करते हैं, वॉलेट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वॉलेट एप्लीकेशन। पेटीएम का खुद का कोई भी चीज नहीं है, पेटीएम खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलाती है। पेटीएम सिर्फ एक एप्लीकेशन है, जिसको स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और पेटीएम के थ्रू आप रिचार्ज करते हैं, आप इंटरनेट में शॉपिंग करते हैं, डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं आप पेटीएम के थ्रू, ई कॉमर्स में आप सामान लेते हैं, रिचार्ज विचार्ज तो मैंने आपको बताया। और साथ साथ में पेटीएम आपको कैशबैक देती है। तो ये कैशबैक आपको कहां से आ रहा है? ये कैशबैक आपको आ रहा है क्योंकि पेटीएम में करोड़ों लोग पेटीएम यूज करते हैं। और आपने पेटीएम में खास करके देखा होगा, रिलायंस डिजिटल बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलर है। रिलायंस डिजिटल का बहुत ऐड आता है। तो रिलायंस डिजिटल ने बोला, भाई आप मेरे इस रिलायंस डिजिटल के एप्लीकेशन को अपने पेटीएम में डाल दो, क्योंकि आपके पास करोड़ों लोग हैं इंडिया से जो पेटीएम में यूज करते हैं पैसा लेने देने के लिए, और उनके माध्यम से मेरा भी थोड़ा बिजनेस हो जाएगा, आप मेरे से पैसा ले लो। तो दिस इज हाउ बिगर एप्लीकेशंस आर बिकमिंग रिच, बट हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। हमें 5 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है, हम उसी में खुश हो जा रहे हैं। Amazon की बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। सेम, Amazon का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। Amazon स्टार्ट हुआ था एक छोटे से बुक स्टोर से, बट Amazon ने अपना कम्युनिटी को बढ़ाया, धीरे 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 Amazon प्राइम को लॉन्च किया। Amazon प्राइम क्या है? Amazon प्राइम में आप पैसा देते हैं ताकि आपको सामान एक दिन में आपके घर पे मिल जाए। Amazon चाहे तो आपको एक दिन में सामान आपके घर पे दे सकती है, लेकिन वो नहीं देगी। वो आपको मजबूर करेगी कि आप प्रीमियम वर्जन लो, क्योंकि अगर आपके पड़ोसी ने प्रीमियम लिया होगा, वो बोला होगा अरे यार मैंने कल ऑर्डर किया आज आ गया, और आपने आज ऑर्डर किया, आपके पास प्रीमियम नहीं, आप 5 दिन वेट कर रहे हैं। Amazon चाहे तो आपको एक दिन में दे सकती है, लेकिन आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगी। तो क्या प्रॉब्लम है इन मॉड्यूल्स में? इन मॉड्यूल्स में एक ही प्रॉब्लम है कि आपको कहीं भी कमाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और ये जितने एप्लीकेशन है, तो मैंने एक एक एप्लीकेशन का नाम दिया, करोड़ों एप्लीकेशन है जो मोनोपोली कर रहे हैं मार्केट में, और 95% लोगों का पैसा ये 5% लोगों के पास जा रहा है। साथ ही साथ Amazon ने अपना Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च किया, Amazon प्राइम लॉन्च किया, एलेक्सा लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? जब उसके पास एक कस्टमर आ गया था, जो उसका एक लॉयल कस्टमर था, जो Amazon से ही मंगाता है। प्लस Amazon आपको भी ऑप्शन देता है कि आप भी आके मेरे साथ बिजनेस करिए, आपका जितना भी सामान बिकेगा मेरे वजह से, हम आपसे कमीशन ले लेंगे, बट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने Amazon से घड़ी मंगाई, 10,000 रुपए की घड़ी 5,000 में मिली। मैंने अपने दोस्त को बोला कि आप भी मंगा लो, डिस्काउंट में मिल रहा है। उसने मंगाया, उसको तो डिस्काउंट में मिला, बट ना उसको कोई कमीशन आया ना मुझे कोई कमीशन आया। Amazon वाले ने कमा लिया। तो यही चीज हमें क्राउड वन चेंज करके देती है। एंड अब बस हम अपने प्रेजेंटेशन के एंड में है। मैं अब बात करूंगा कि बहुत लोग ना नेगेटिव मार्केटिंग के वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक पूरा एक सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोला जाता है, बट आपको यह भी पता होगा कि उस माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बार लोगों ने हैक भी किया है। तो एक पॉजिटिव काम को तोड़ने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए, उसको मार्केट से हटाने के लिए लोग उसके पीछे भी पड़े रहते हैं। ओके, बड़ा बड़ा ब्रांड Amazon, जब नया नया फोन डिलीवरी जब Amazon ने स्टार्ट किया था, तो पहले लोगों ने नेगेटिव मार्केटिंग क्या किया कि Amazon से प्रोडक्ट मंगाया, उससे फोन निकाल के उसके अंदर पत्थर रख दिया और वीडियो बना के दिखा दिया कि Amazon देखिए पत्थर देती है फोन मंगाने से। नेगेटिव मार्केटिंग। स्विगी जोमेटो के टी शर्ट पहना के लड़कों को बैठा दिया और दिखा दिया कि स्विगी और जोमेटो के लोग खुद ही खाना खा रहे हैं। नेगेटिव मार्केटिंग।
क्राउड वन के 4 वीडियो आ गए यूट्यूब में, बीबीसी अफ्रीका वालों ने बना दिया, तो सारे लोग यहाँ पे डर गए कि क्राउड वन तो स्कैम है। प्लैनेट आईएक्स के ऊपर एक वीडियो बन गया, प्लैनेट आईएक्स स्कैम है। ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं लोग? नेगेटिव मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। आपको पता होगा यूट्यूब आपको भी पैसा कमाने का मौका देता है, लेकिन उस पैसा को कमाने के लिए आपको आपके वीडियोस में व्यूअर्स को बढ़ाना होगा। आपके वीडियो में जब व्यूअर्स बढ़ेगा तो एडवर्टाइजमेंट होगा आपके वीडियो में। तो उस व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो फैशन चल रहा होता है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होता है, मान के चलिए अभी अचानक से बिटकॉइन का कुछ घपला हो जाता है मार्केट में, तो किसी ने वीडियो बना दिया बिटकॉइन स्कैम। अब किसी ने YouTube किया तो उसको वीडियो आया, लोगों को पता भी नहीं कि उस वीडियो में वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसने एक बार तो उस वीडियो में दबा दिया। वो एक बार जब उसने दबाया वो उसके व्यूअर्स में काउंट हो गया, उसके वजह से उसको पैसा मिल गया। तो लोग नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छी चीजों का, जिसकी वजह से जो लोग उस काम को कर रहे हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, बट जो नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है क्योंकि वो कमा रहे हैं। तो इसको भी आपको समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया का जितना भी पावर है उसका साइड मतलब उसका वीकर साइड भी है जिसका लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो इस चीज से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप एक पूरा एक सब्जेक्ट है, हैकिंग के ऊपर एक सब्जेक्ट है, लोग हैकिंग सीखते हैं। जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, वो टेररिज्म सीखते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, वैसे हैकिंग एक सब्जेक्ट है, वैसे नेगेटिव मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है कि जो फेमस चीजें हैं उन फेमस चीजों से आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो इन चीज को समझना बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। कोई भी अच्छी चीज मार्केट में आती, लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता है कि वो क्या है क्योंकि आपके पास एडुकेशन है। ये एक स्लाइड मैंने आपको दिखाया, ये हो सकता है एक स्लाइड बहुत लोगों को नेगेटिव करेगा, लेकिन जो आदमी इसके पहले के 15 स्लाइड को देख लेगा उसको पता है कि क्या पावर है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। सेम गोज कि यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। बहुत लोग मार्केट में देख रहे पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, क्राउड वन इज अ पॉन्जी स्कीम, क्राउड वन इज अ पिरामिड स्कीम। नहीं नहीं, क्या है मीनिंग समझिए। पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए मार्केट से है, जो एमएलएम का स्ट्रक्चर को यूज करती है। पर डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी कंपनी है, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो पैसा लेके आपको प्रोडक्ट दे रही है। बट कोई भी पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम आपको पैसा लेके आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देती, वो सिर्फ आपसे इन्वेस्टमेंट लेती है और मार्केट से आपको और इन्वेस्टमेंट उठाने बोलती है। तो इन सब वर्ड को जब भी आप देखें तो इनसे दूर जाइए, क्योंकि ये जो लोग इन वर्ड्स को यूज करें उनको इनका मीनिंग भी नहीं पता है। तो प्लीज इन वर्ड से दूर जाइए। और जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंस कि हमारे यहाँ एमएलएम और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, इन डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। पिरामिड स्कीम में कुछ लोग एमएलएम के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और आगे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स। हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम जब तक प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे हमें कोई कमीशन नहीं आएगा। तो प्लीज इन वर्ड से दूर रहिएगा। बहुत लोग इन वर्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये एक पूरा रिसर्च है, गूगल में जाके आप खुद से इसके ऊपर स्टडी करिए। आप इतनी जल्दी मार्केट से इन्फ्लुएंस मत होइए। आप सर्च करिए दोनों का डिफरेंस कि लोग अगर पिरामिड स्कीम बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, और क्या क्राउड वन पिरामिड स्कीम है। क्या वो आदमी जो पिरामिड स्कीम का एग्जांपल दे रहा है, क्या क्राउड वन वो काम करती है? नहीं। या कोई दूसरी एप्लीकेशन वो काम करती? नहीं। तो मार्केट में सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत इंडस्ट्रीज है जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो लास्ट में इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करूंगा एंड थैंक यू बोलूंगा आप सबको। अभी भी मैं देख रहा हूँ सारे ही पार्टिसिपेंट्स अभी भी है, प्लस पार्टिसिपेंट्स पहले से बढ़ चुके हैं। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे डिजिटल एप्लीकेशंस की जो हमने बात की, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। डिजिटल एप्लीकेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल ट्रेंड एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट आपके पास वो अपॉर्चुनिटी क्राउड वन लेके आया है। इस क्राउड वन को आप रिलेट करिए मार्केट से। क्राउड वन की जो इंडस्ट्रीज जिसमें वो काम कर रही है उससे रिलेट करिए। नेगेटिव मार्केटिंग से दूर रहिए, उसके आसपास भी मत रहिए। और मार्केट का मॉड्यूल जो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल मैंने बोला उसको स्टडी करिए कि किस तरीके से लोग अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करके बाद में आपसे पैसा लेते हैं और आप ही उनका मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्किंग भी आप ही कर रहे हैं हर जगह, बट कमा कोई और रहा है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा जो सेशन था इसको मैंने आई थिंक बहुत आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया है। एंड इसी के साथ अभी मैं फिर से माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा शोमाबा सर को। प्लीज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद कबीर जी। बहुत एक इंफॉर्मेटिव जो आपका ये सेशन गया है, मेरे हिसाब से बहुत इंसान को ये इफेक्टिव रहेगा आगे बिजनेस करने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज माय पार्ट, जो एक्चुअली जो हैबिट्स है उसके ऊपर मैं काफी आप लोगों को चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज आप लोगों के साथ बोलना चाहूंगा कि हम लोगों का जो इंडिया में सबसे सक्सेसफुल पर्सन जो है मिस्टर अंशुमान साहा, उनका एक चीज मैं कम से कम 1000 से 2000 10,000 बार मैं उनके मुंह से ये सुन चुका हूं कि अगर आप इस बिजनेस में हो तो आपका वाई क्या है। वाई, ये बार बार सर एक ही चीज दोहराता है।
देखिए सच बताऊं, अगर इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस बनना है तो 100% वही एक रीजन होता है जिस रीजन से आप इस बिजनेस सक्सेस हो सकते हो। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो 100% आपका वाई होना चाहिए, एंड वाई के बाद जो चीज आता है वो आता है हाउ। अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना, तब जाके आपके मन में ये आएगा कि हाउ, एंड हाउ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हैबिट। देखिए कुछ हैबिट्स जो है, अगर हम लोग एक एजुकेशन बिजनेस में है, अगर आप सोचते हो कि हम लोग इंसान जोड़ने वाला बिजनेस में है, तो आप गलत सोच रहे हो। यू आर इन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ से बहुत कुछ आप सीख रहे हो, बहुत इंसान यहाँ से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है, जो प्लेटफॉर्म को कोई भी इंसान कर सकता है। ये बोला जाता है, हम लोग का क्राउड जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अनइक्वल पर्सन। इस वर्ड को, लाइन को समझो सर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अनइक्वल पर्सन। इसका मतलब है कि सेम अपॉर्चुनिटी वही टीम लीडर मॉन्स्टर करने के लिए, अगर एक एमबीए पास जो बंदा है उसके लिए भी अगर जो टारगेट है, एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है लेकिन उसका वाई क्लियर है, उसको भी सेम ही टारगेट दिया जाता है, सेम कैरियर अपॉर्चुनिटी। और एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में ना आपका कभी इंटरव्यू लिया गया है, ना आपका एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, ना आपको ज्यादा कुछ पूछा गया है। तो अगर आपका हाउ जो है, हाउ प्रोसेस जो है, उस हाउ प्रोसेस में आपको कुछ हैबिट्स डालना पड़ेगा। अगर उस हैबिट को आप डाल देते हो तो आई थिंक आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। जो हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना, कि एंटरप्रेन्योर, हम लोग इसका डिफरेंस नहीं जानते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का अगर मैं डिफरेंस करने जाऊं, एक छोटा सा उदाहरण के स्वरूप में आप लोगों को बोल सकता हूं। पकड़ लो कहीं पे भी कहीं एक इंसान जो मुसाम्बी होता है, उसका कोई जूस बेच रहा है, राइट? तो वो क्या कर रहा है, मुसाम्बी ले रहा है, उसका जूस बना रहा है, और आपको हमको 10 रुपया 20 रुपया में हम लोग रोड के ऊपर काफी देखते हैं। सर सो ही इज डूइंग, माइक में थोड़ा सॉरी, सा डिस्टर्ब, आपको इंटरप्ट किया, माइक में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है ओके जी। ओके ओके। हम लोग जब देखते हैं ना रोड में, तो वहां पे क्या होता है, वो जूस बनाता है और जूस को आपको क्या करता है, 10 रुपया में बेच देता है। ही इज डूइंग बिजनेस, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस जो बिजनेस प्रोसेस को है उसको मॉडिफाई करता है, एंड ही जस्ट सेटअप बनाता है। वो 10 बंदे को बुलाता है, आपको जूस बनाना सीखना है, आपको जूस बनाना सीखना है। सो वो क्या करता है, वहां से एक नींबू लेता है, जो काम वो ठेले वाला कर रहा है वही काम को वो करता है, जूस को तो पीता है, और ये जो जूस बनाने का जो प्रोसेस उसने सिखाया 10 बंदे को, उससे वो फीस लेता है। उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। हम लोग जो इस बिजनेस में आए हैं ना सर, हम यहाँ सामान बेचने नहीं आए हैं, इसको आप समझो। हम लोग यहाँ पे सामान बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे क्या करने आए, एक बिजनेस करने, एंटरप्रेन्योर बनने आए हैं, एक खुद का बिजनेस डेवलप करने आए, एक खुद का ओपन अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास दिया गया, एक बिल्ड कर रहे, जहां पे कंपनी का भी बिजनेस हो रहा है, मेरा भी बिजनेस हो रहा है, एंड एज वेल एज आई एम गेटिंग 40% ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम द कंपनी। ये पहली बार हुआ है कि एक क्लास 3 पास एक नॉर्मल इंसान भी एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये रिजल्ट बहुत कम निकलता है, लेकिन क्राउड पिछले 2 साल में ये प्रूव करके दे चुका है। क्या आप राजी हो? तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं करना चाहूंगा, कैन यू फाइंड द मिस्टेक? सर आपकी स्क्रीन में एक मैं कुछ दिखा रहा हूं, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम अगर देता हूं, तो इसमें मिस्टेक क्या है आप मेरे को बताओ सर। वेयर द मिस्टेक, कहां है ये मिस्टेक? सर आपको मैं बता देता हूं, आप ढूंढ रहे हो गलत जगह सर। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि मैंने जहां लिखा है कैन यू फाइंड द मिस्टेक, आप गलत जगह ढूंढ रहे थे। आप 1 2 3 4, ये नंबर तो सही है यार, आप गलत जगह ढूंढ रहे थे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्चुअली किसी भी चीज का, किसी भी फेल्योर का जो रीजन होता है, वो गलत टॉपिक के बोल देते हैं या एक्सक्यूज दे देते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। क्यों बिजनेस नहीं हो रहा है, इसका ये रीजन है। ये क्यों नहीं हो रहा है, उसका ये रीजन है। वो क्यों नहीं आया, इसका ये रीजन है। ये क्यों नहीं हुआ, ये रीजन है। हम लोग गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअली कहाँ, ये अगर मैं बात कहूं, एक हिंदी में एक मैं मूवी में सुना था कि कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। जो फेलियर होता है वो हम में होता है, और अगर सक्सेस भी होता है तो हम में ही होता है।
ये चीज को अगर आप सक्सेस मिलता है ना, वो आपके लिए हो रहा है सर। आप सक्सेस, आप डायरेक्टर बन चुके हो ना, सो यू आर द पर्सन जो कि आपको डायरेक्टर बनाया है। और अगर आप फेल कर रहे हो ना, तो आप ही एकमात्र रिस्पॉन्सिबल हो कि आप फेल क्यों कर रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, जो हैबिट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और किसी चीज को आपको देखना चाहिए, जो जो जगह पे आपका जो कुछ छोटा मोटा हैबिट्स के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, उस हैबिट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पहला वर्ड जो लाइन मैंने लिखा है, डू इंपॉर्टेंट वर्क, डोंट डू अर्जेंट वर्क। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट वर्क क्या है और अर्जेंट वर्क क्या है। हम लोग कुछ गलती करते हैं, हम लोग अर्जेंट वर्क पे ध्यान देते थे। पकड़ लीजिए अभी जूम चल रहा है, किसी बंदे को किसी जूनियर ने कॉल लगा दिया, उसने कॉल लगा के क्या बोला, सर मेरे साथ अभी एक इंसान है, इनके क्राउड डाउन समझाना है। तो जो सीनियर वो क्या करेगा, जूम से निकलेगा, संग संग उनके साथ क्या करेगा, बात करेगा। क्यों? अर्जेंट वर्क, अरे बात करना है, क्राउड डाउन समझाना है। दिस इज रॉन्ग, ये गलतियां हो रहा है यहाँ पे, ये गलतियां हो रहा है। बेसिकली क्या है, हम लोग जो जूम में आते हैं ना, अंशुमन सर जो पिछले 1.5 महीना में जो ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया ना, मैं देख के एकदम मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। मेरे को मालूम है बहुत इंसान ने उस एजुकेशन को सुना, सिर्फ सुना, सुनने के लिए सुना। लेकिन मैं प्रैक्टिकली ये कह सकता हूं कि मेरे उनको सर को भी मालूम है, काफी दफा मैं ऑलरेडी पीपीटी भी मांग चुका हूं। और हर एक जगह पे मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेके मैंने एक खुद का पीपीटी बनाया है, जहां के काट काट के मैंने खुद का पीपीटी बनाया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है, मेरे को सक्सेस होना है, तो मुझे ये सारे चीज जो है हैबिट्स में डालना पड़ेगा। सुबह शाम मेरे को ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा मेरा इंपॉर्टेंट वर्क है, कौन सा मेरा अर्जेंट वर्क है। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो आपको डेवलप करता है, लेकिन अर्जेंट वर्क कभी भी आपको डेवलप नहीं करेगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको जूम अभी सुनना है, इस जूम से सीखना है, जो सीख आगे आप 100, 200, 500, 1000 इंसान को उस इंफॉर्मेशन को दे पाओगे, या इस जूम को छोड़ के आपको उस इंसान के साथ बात करना है जो आपके साथ अभी बात करना चाहता है। तो ये आपको आगे सोच के करना चाहिए, आई थिंक। और सेकेंड जो चीज मैं आप लोगों को समझ बोलना चाहूंगा, दैट इज चेंज योर हैबिट, बिकॉज हैबिट क्रिएट सक्सेस। यस, हैबिट्स जो है वो क्रिएट करता है सक्सेस। तो आपको चेंज करना क्या पड़ेगा, आपका हैबिट चेंज करना पड़ेगा। हम लोग बहुत इंसान जो होते हैं ना, हैबिट्स हम लोगों का सही नहीं है, और ड्यू टू हैबिट हम लोग जो पिछले 10 साल 20 साल से जो हैबिट मेंटेन करते आ रहे हैं, उस हैबिट से हम लोगों का जो कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं हो रहा है, हम लोगों का जो मेंटालिटी है वो डेवलप नहीं हो रहा है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब आपका हैबिट के ऊपर चेंज करोगे, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, अगला डायरेक्टर क्राउडऑन में आप बनने वाले हो। देखो मैं एक एग्जांपल भी मैं आपके सामने दे के रखा हूं, एक मैथमेटिकल एग्जांपल। इसको आप डूइंग नथिंग एट ऑल वर्सेस मेकिंग स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स। देखिए, अगर मैं 1.00 365 दिन का कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक साल में 365 दिन होता है। 1.00 का अगर मैं क्यूमुलेटिव में जाऊं 365 डेज पे, आपका रिजल्ट क्या आएगा सर? एक, मतलब आप जिस दिन क्राउड ऑन शुरू किए उस दिन से आप सेम जगह पे रह गए, सेम चीज करते गए, खुद को कभी डेवलपमेंट के ऊपर नहीं सोचे। आपका रिजल्ट एक साल बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर आप हर दिन ऐसा कुछ नया सीखने की कोशिश किए, हर जूम से कुछ नोट डाउन किए, जिसको अपने अगले प्रेजेंटेशन या अगले जो कोई भी मीटिंग्स में आप यूज किए, मैं 0.01 का बोल रहा हूं, 0.01, एक छोड़ दीजिए, 0.01 का अगर आप इफेक्ट डाल लेते हो ना खुद के ऊपर, खुद के हैबिट के ऊपर डाल लेते हो ना, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? 37.7। एक साल बाद सर, एक से 37.7 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है आपका हैबिट के कारण, आपका बिजनेस का, आपका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है। सो मेरे हिसाब से दोस्त, आपको आज के बाद आपको हैबिट्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। और क्या क्या नॉलेज के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे, सो वी कैन डेवलप आवर बिजनेस। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है चूजिंग अ बिजनेस पार्टनर। हम लोग एक बिजनेस पार्टनर को चूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करने आए सर? लीडरशिप करने आए हैं। हम लोग लीडरशिप बिजनेस करने आए, एंटरप्रेन्योरशिप करने आए हैं। तो यहाँ पे आप किसी बिजनेस पार्टनर को जब चूज करें, कोई भी इंसान मेरे साथ आते हैं, जैसे आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, जितने भी यहाँ पे इंसान है आप सब मेरे बिजनेस पार्टनर हो। तो एक बिजनेस पार्टनर को जब चूज कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या नॉलेज आपको देना चाहिए? कोई भी इंसान आज आपके साथ जो आया है, सर मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनूंगा, मैं आपके साथ ये बिजनेस करने वाला हूं, तो क्या इंफॉर्मेशन, क्या नॉलेज उसके अंदर में देना चाहिए, या आपके अंदर में कौन सा नॉलेज होना चाहिए? सर बेसिक नॉलेज, इसको बोला जाता है बेसिक नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे।
तो बेसिक नॉलेज क्या है? बेसिक नॉलेज ये 5 है। व्हाट इज क्राउड वन, हाउ क्राउडऑन वर्क, क्राउडऑन कैसे काम करता है, सॉरी ये हाउ क्राउडऑन अर्न होगा। नंबर 3 पॉइंट जो है, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाउ क्राउडऑन अर्न, क्राउडऑन कैसे इनकम करता है, हाउ क्राउडऑन गिव अस प्रॉफिट शेयरिंग एंड व्हाई क्राउडऑन। ये जो 5 पॉइंट है, इसके ऊपर काफी आपको मेरे हिसाब से आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, आप बहुत इंसान यहाँ पे हो तो बोलेंगे सर मेरे को मालूम है सर, ये पांचों का आंसर मैं आप भी दे सकता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर, एक बार आप उसको रिकॉर्ड करो, आप एक बार आपका खुद का वीडियो रिकॉर्ड करो, और ये 5 जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का आप आंसर दो। इस क्वेश्चन से आंसर देने के बाद, आपका खुद का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, एक बार देखो उस वीडियो को कि आप खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हो। आप अगर खुद को नहीं सेटिस्फाइड करोगे और कर नहीं पाओगे, तब तक आप किसी भी इंसान को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। तो माय पॉइंट इज, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 क्वेश्चन के ऊपर खुद को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आप खुद को सेटिस्फाइड कर लो, आप जितने भी इंसान के पास जाने वाले हो ना, हर इंसान को आप सेटिस्फाइड करने पाओगे, और 100% वो आपके साथ बिजनेस में आएगा एंड आपका बिजनेस डबल ट्रिपल हो जाएगा। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं मालूम है, हम लोग सीनियर को पकड़ा देते हैं। हम किसी से बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सीनियर को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, आ जाओ सर, इसको एक बंदे लाए हैं, इनको क्राउडन समझाना है। दिस इज द रॉन्ग वे। मैं कभी लीडर ही नहीं बन पाऊंगा अगर मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कभी लीडर ही नहीं बन पाऊंगा। आई एम नॉट गेटिंग एनी रेस्पेक्ट फ्रॉम माय टीम। मेरे टीम मेरे को कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। यार मेरा सीनियर जो है उसको क्राउडन समझ में आता है, वो क्या करेगा, मेरे ऊपर तक चला जाएगा, मेरे पास वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। और कोई भी इंसान, आप बताओ ना सर, कोई भी इंसान ऐसे इंसान के साथ कभी बिजनेस में आएगा जो इंसान में क्राउडन समझाने का नॉलेज नहीं है, या नॉलेज नहीं करना चाहता है, खुद को नहीं डेवलपमेंट करना चाहता है। आप बताओ ना, आपको अगर मैं बोलूं कि ये इंसान के साथ आप डायरेक्टली काम करो, इसके पास कुछ नॉलेज नहीं, आप नहीं करना चाहोगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा। एंड द सेकंड थिंग इज, जो एक बंदा आपके साथ बिजनेस में आ चुका है, उसके अंदर में क्या क्या हैबिट्स जो है, कोई भी इंसान हम लोगों के साथ जो आएगा, कुछ कुछ हैबिट्स जो उसके अंदर में घुसाना पड़ेगा। एक है कि सर आपको स्टार्टअप ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप आए हो तो योर फर्स्ट हैबिट विल बी, एक तो है नॉलेज बनाना पड़ेगा अबाउट क्राउडन, सेकंड क्या है स्टार्टअप ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, थर्ड क्या है अप्रोच एंड इन्विटेशन के ऊपर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फॉलो अप के ऊपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एंड एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक ऑफिस। देखिए हम लोग का हर सैटरडे, एक वीक 2 वीक के बाद हर सैटरडे में बैक ऑफिस ट्रेनिंग हो रहा है, बैक ऑफिस ट्रेनिंग हो रहा है। यहाँ पे बहुत इंसान है हर रोज बैक ऑफिस ट्रेनिंग लेता है, लेकिन वॉलेट खोल के कभी देखा नहीं है कि बैक ऑफिस ट्रेनिंग में क्या है। सर आपका है वो वॉलेट, कंपनी ने आपको दिया है, खोलो देखो, क्वेश्चन क्रिएट करो, सीनियर को पूछो, नहीं समझे तो, लेकिन रेगुलरिटी में आओ, आप चीज को समझो। जितना आप इसके अंदर में घुसते जाओगे सर, उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, और उतना नॉलेज लेके जब आप किसी के पास जाओगे सर, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना हाई होगा। और आज हम लोग जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके बात करते हैं, किसी के पास हम लोग जाते हैं ना, तो हम जब किसी को बिजनेस के बारे में बोलते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उस कॉन्फिडेंस से बंदा आता है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। वो क्राउड ऑन डे 1 में नहीं समझ पाता है, वो थोड़ा समझ पाता है, प्रोजेक्ट को समझ पाता है, फ्यूचर को समझ पाता है, लेकिन डे 1 में आपका कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। आप बोल रहे हो एक बिजनेस है क्राउड ऑन करना है तेरे को, मैं बताता हूँ तेरे को, ऐसे नहीं आएगा कोई। तो आपका जो नॉलेज है वो आपका कॉन्फिडेंस है। तो आप हैबिट चेंज करो, नॉलेज के ऊपर ध्यान दो, आपका 100% क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी बंदे को कॉन्फिडेंट दे पाओगे कि दिस इज द नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसको क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। और आप जब इस रेशियो में भागोगे ना, तो आपका रिजल्ट जो है, आउटपुट रिजल्ट जो है, वो बहुत ज्यादा आने वाला है। एंड द सेकेंड थिंग इज लिस्ट बिल्डिंग। हम लोग यहाँ पे बहुत इंसान जानते हैं इस थ्योरी को, क्योंकि ये अंशुमन सर बहुत बार बोलता है कि लिस्ट बिल्डिंग करो, लिस्ट बिल्डिंग करो, लिस्ट बिल्डिंग करो। देखिए लिस्ट बिल्डिंग के मामले में हम लोग एक जगह पे बहुत पीछे रहते हैं। हम लोग पिछले 10 साल 20 साल 25 साल में जो समाज में रह चुके हैं, उस समाज में हम लोग का काफी सारा सर्कल होता है, काफी सारा सर्कल होता है। और उस सर्कल में क्या होता है, फ्रेंड होता है, रिलेटिव। ये जो फ्रेंड फॉर्मूला है, इसको सब फॉलो दैट वन, कि हम लोग का फ्रेंड एंड फैमिली होता है, रिलेटिव होता है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉइज जो अगर हम लोग बात करते थे, एम्प्लॉय जो सेक्शन है, हम लोग अगर कोई नौकरी करते हैं, या मैं नेबर जो अपने आसपास, या डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड, एंड स्ट्रेंजर थोड़ा इनिशियल लेवल पे, स्ट्रेंजर से बढ़िया जो आपको जानता है उसके पास आप इस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब हम लोग जो लिस्ट बना रहे हैं ना, मैं जानता हूँ बहुत इंसान को, सर से उस दिन बोल रहा था
कि लिस्ट जो बना रहा है कोई इंसान, जो अपना खुद का लिस्ट बन रहा है, कितना सर, कितने का लिस्ट हुआ सर? 15 आदमी का लिस्ट हुआ। क्यों? नहीं सर, और तो कोई नहीं मिल रहा है। 140 करोड़ का इंडिया में उस इंसान को सिर्फ 15 बंदा मिला है सिर्फ क्राउड वन अप्रोच करने के लिए। सर मैं आपको एक उल्टा बात बोलूं, आप एक ऐसा लिस्ट बनाओ जिस लिस्ट में उस बंदे लोगों को क्राउड वन बोलना नहीं है, ऐसा एक लिस्ट बनाओ। आपको मैं गारंटी देता हूं 200 बंदे का लिस्ट निकल जाएगा इसको क्राउड वन बोलना नहीं है। हम लोग उल्टा उल्टा देख रहे हैं ना कि इसको क्राउड वन बोलना है, इसको नहीं बोलना है, इसको बोलना है, इसको नहीं। हम लोग खुद से अजम्पशन करने थे, नहीं ये नहीं कर पाएगा। हम लोग चॉइस कर रहे हैं कि इसको क्राउड वन बोलना नहीं है, उसको बोलना है, उसको नहीं बोलना है। अभी एक चीज आप समझ के लीजिए सर, कि ऐसे मौके पे हम लोग खड़े हैं, ऐसे मौकाम पे हम लोग खड़े हैं ना, अगले 2-3-4 महीने के अंदर अंदर जब क्राउड वन इंडिया पे ऊपर ऑफिस बनाने वाला है, इंडियन टाई अप्स होने वाला है ना, आगे जो फ्यूचर होने वाला है, तो देखिएगा जिसको आपने एज्यूम लिस्ट से बाहर रखे थे तो उसको नहीं बताना है, वो आपके बगल में मीटिंग में बैठ के बोलेगा कब कब से क्राउड वन। ऐसा बहुत सारा रिजल्ट है कि दो भाई है, दो भाई, एक भाई एक दूसरी टीम में, दूसरा भाई दूसरी टीम में, दोनों भाई कभी खुद को बोला ही नहीं था कि भाई मैं क्राउड वन बिजनेस करता हूं। ये फॉल्ट के कारण काफी हम लोगों का बिजनेस का नुकसान होता है, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसको नहीं बोलना है, इसको बोलना है, उसको नहीं बोलेंगे, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, हमें मालूम है वो नहीं करेगा, ऐसे हम लोगों को पहले से ही मालूम है, तो हमें बिजनेस नहीं बोलते, और इसके कारण हम लोग काफी बिजनेस नुकसान कर रहे हैं। वही बंदा बाद में देखोगे 2-3 महीने बाद किसी के पास बिजनेस में आ गया। एंड ये जो लिस्ट बिल्डअप हम लोग कर रहे हैं, लिस्ट बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट बिल्डअप के टाइम आपको कुछ चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो ये आपको हैबिट्स में लाना चाहिए। फर्स्ट है ए, बी एंड सी कैटेगरी। सर ये ए, बी, सी कैटेगरी क्या आप बोलना चाहते हो? ए, बी एंड सी, सर बेसिकली ए कैटेगरी जो है, जो इंसान मेरे साथ बहुत क्लोज रिलेशन में है उनको आप ए कैटेगरी में बांटो। 100 बंदे का आपने लिस्ट बनाया कि इस 100 बंदे को आपको अबाउट क्राउड वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना है। उसमें से आपको मिल जाएगा 10 से 15 बंदे या 20 बंदे जो आपका क्लोज सर्किल में है, आपके रेगुलर टच में है, तो उन लोगों को आप सर्किल ए में, कैटेगरी ए में डालो। जो मीडियम रिलेशन है उसको बी में डालो, एंड जो क्लोज नहीं है, मैं ऐसे कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए आपके मोहल्ले में बहुत इंसान है जो आपके फेसबुक प्रोफाइल में है लेकिन आपके व्हाट्सएप नंबर में नहीं है। रास्ते में जाते हो तो देखा होता है, हाय हेलो होता है, कैसे हो, ठीक है, लेकिन वो आपके फेसबुक में है लेकिन आपके मोबाइल में नंबर नहीं है, उनको आप सी कैटेगरी में डालो। और ये जो बी एंड सी है, इसको अभी करंटली आपके इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप करो, रिलेशन को फिर से जागो, रिलेशनशिप फिर से क्रिएट करो, क्लोज रिलेशनशिप क्रिएट करो। और ए कैटेगरी जो है, मैं आगे आने वाला हूँ, ए कैटेगरी को कैसे अप्रोच करना है। एंड ये जो बी कैटेगरी है, थोड़ा रिलेशन है, उन लोगों को 30 डेज का आप टाइम दे लो रिलेशन बिल्डअप के ऊपर। एंड जो सी कैटेगरी है, उन लोगों के आपको 60 डे ले लो ये अप्रोच करने के लिए, बिजनेस अप्रोच करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए कबीर जी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ जो पीपीटीज एंड इंफॉर्मेशन शेयर किया, बहुत तगड़ा था। मैं वहां से एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप दो चीज जानते हो, यूट्यूब एंड फेसबुक। आप अगर ये दोनों का बिजनेस स्ट्रेटेजी देखे हो, दोनों ही क्या करता है, आप यूट्यूब में वीडियो देखो उसमें भी आपको ऐड मिलेगा, आप फेसबुक में कहीं कोई वीडियो देखने जाओ वहां पे भी ऐड मिलेगा, लेकिन दोनों में ऐड देने का तरीका अलग है। क्योंकि फेसबुक जो है वो सर्च इंजिन है, और जो यूट्यूब जो है वो सर्च इंजिन है, और फेसबुक जो है वो एक्चुअली सोशल नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देखने जाओ तो उस वीडियो का स्टार्टिंग में कोई ऐड नहीं है, एक्चुअली उस वीडियो का, हाँ स्टार्टिंग में, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही ऐड है। आप किसी भी एक बड़ा बहुत तगड़ा व्यूज वाला वीडियो को ढूंढो, पकड़ लीजिए एक टीम का कोई वीडियो देख लो, सरकार चैनल का, या कोई आप बड़े कोई इंसान का कोई मैच का वीडियो देखो, तो स्टार्टिंग में आपके पास 2 ऐड आ जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में। उस वीडियो को देखने जाओ, पहले आपको 2 ऐड देखना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, तब जाके आप वीडियो को देख पाओगे। ये 100% यूट्यूब में होता है, आप जाके अभी चेक कर लो कोई भी वीडियो में। लेकिन सेम चीज अगर फेसबुक का मैं बात करूं, तो आप किसी भी वीडियो में, फेसबुक में जो छोटा छोटा 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो होता है, उसमें स्टार्टिंग में कोई ऐड नहीं होता है। आप देखोगे 1 मिनट उस वीडियो को देखोगे, उसके बाद उसके ऊपर ऐड आएगा। क्यों? ये पॉलिसी क्यों है? इस पॉलिसी का एक बेसिक रीजन है, क्योंकि जो यूट्यूब है वो बेसिकली सर्च इंजिन है, उस वीडियो को देखने आप जा रहे हो, इसीलिए उस वीडियो का स्टार्टिंग में आपको 2 ऐड दिखा देगा, फिर बाद में तो और भी दिखाएगा। लेकिन जब आप फेसबुक में वीडियो देख रहे हो तो आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो,
क्या करता है, आपको 1 मिनट का जो टाइम है उसमें आपको देखता है कि इस वीडियो में आपका इंटरेस्ट आ रहा है। कोई भी वीडियो आप जब 1 मिनट तक देखते हो ना, तब उस वीडियो का और बाद में क्या हो रहा है इसको देखना है। इसीलिए कंपनी तब उस वहां पे ऐड दे देता है और आप उस वीडियो ऐड को देखते हो एंड जाके पूरा वीडियो को देखते हो। ये है फेसबुक का पॉलिसी। बेसिकली जो 30 डेज एंड 60 डेज का जो मैं बात बोल रहा हूँ बी एंड सी कैटेगरी का, आप इन लोगों के साथ डोंट अप्रोच क्राउड ऑन फ्रॉम डे वन। आप एक छोटा सा रिलेशन बनाओ, आपका हैबिट शो करो कि आप एक बहुत बड़ा जगह पे हो, एंड आप उस हिसाब से ये लोगों के ऊपर आफ्टर 30 डेज इन लोगों को बिजनेस के बारे में बोलो। मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, आज के डेट में अगर आप लिस्ट बनाने जाओगे, आप भी अभी भी 100 से 200 बंदा हर एक इंसान का है जिसको आप क्राउड वन नहीं बोले हो। आप जाके नहीं बोले हो, लिस्ट बनाओ, तो आपको 100 से 150 बंदा मिल जाएगा। एंड एवरीवन इज और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ सकता है और आप उसको इस बिजनेस के बारे में बोल सकते हो। सर हम लोग रॉन्ग रूट पे है, मैं बोला ना, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, यहाँ पे फॉल्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो एजम्पशन है ना, जो मैं एज्यूम बोल रहा हूँ, एज्यूम के ऊपर में है, क्योंकि देखिए मेरा सेशन जो है काफी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव होगा, साथ में मैं आप लोगों को कुछ कहानी बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये कहानी होगा, इसको रिलेट कर पाओगे। एक मैं एज्यूम के ऊपर आपको कहानी मैं बताना चाहूंगा। देखिए बेसिकली एक बहुत बड़ा कंपनी का जो एचआर सिलेक्शन चल रहा है, तो हेड एचआर जो उस कंपनी का सिलेक्शन चल रहा है, और वहां पे जो कंपनी का जो सीईओ है, उन्होंने बोला है कि ठीक है आप हेड एचआर से सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जो हेड एचआर होगा उनके साथ मैं बैठूंगा कॉफी पे, उनके साथ मैं मॉर्निंग में कॉफी में ब्रेकफास्ट में बैठूंगा, और उसके बाद मैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर करूंगा। तो कंपनी का सीईओ है, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया सुबह 9 बजे क्या हुआ, सीईओ आ गया और जो बंदा नया जो हेड एचआर एज ए सिलेक्ट हुआ है वो भी आ गया। अब सर दोनों आमने सामने बैठा, तो ये जो हेड एचआर अपॉइंट हुआ है उसको तो मालूम है वो सिलेक्ट हुआ है, इसलिए ना वो आज यहाँ पे बैठा हुआ है ब्रेकफास्ट में, तो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वेट कर रहा है। और उधर जो सीईओ है, उन्होंने क्या किया, 2 सूप ऑर्डर कर लिया। सुबह सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट में 2 सूप ऑर्डर कर लिया। अब दोनों को 2 सूप दिया गया। अब जो नया बंदा था जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ था, उसने क्या किया, वो जो सॉल्ट का डब्बा होता है ना, सॉल्ट का डब्बा, वहां से सॉल्ट लिया और वो सूप के ऊपर ऐसे डालने लगा, और जो धनिया मिर्ची जो डस्ट होता है उसको भी डालने लगा। मेरा थोड़ा हिंदी समझ लीजिए, तो डालने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सूप में मिलाया, अब जाके सूप को टेस्ट किया। तो क्या हुआ, जो सीईओ था उन्होंने क्या किया, उस बंदे को लेटर उस दिन नहीं दिया, उन्होंने बैक कर दिया। अब ऑफिस में बैक करके जब आया तो सब बाकी स्टाफ लोगों ने, सर हम लोगों का जो नया हेड एचआर आपने सिलेक्ट किया कहाँ है? बोले यार उसको मैं सिलेक्ट नहीं किया। बोला क्यों सर? बोले सर किसको मैं सिलेक्ट करूं? उस बंदे ने सूप को पिया, टेस्ट भी नहीं किया, फिर भी वो नमक और दूसरा जो चीज होता है डालने लगा। वो डालने के बाद उसने टेस्ट किया। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सूप में नमक नहीं है, ऐसे ही हम लोग काफी इंसान को एज्यूम कर लेते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं करेगा, हम जानते हैं, वो नहीं जानता है। तो ये एज्यूम करना बंद करो। एज्यूम से सक्सेस नहीं आएगा, आपका जो है एथिक्स से सक्सेस आएगा, लॉजिक से सक्सेस आएगा। सो आज से लॉजिक के ऊपर आप ध्यान दो। क्या लॉजिक है? एक इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म लेके जा रहे हो। हम लोग सोचे ना एमबीए किया हुआ है, ये नहीं करेगा, उसके पास टाइम नहीं। हर एक इंसान के पास सर टाइम है और हर एक इंसान इस बिजनेस में आ सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अप्रोचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इज अप्रोचिंग। देखिए जब हम लोग अप्रोच करते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा डर डर के अप्रोच करते हैं, करे ना करे ऐसे मन में बहुत है। सर अगर आपके ऊपर नॉलेज है ना, आपके बिजनेस के ऊपर नॉलेज है, यू आर कॉन्फिडेंट। आपका नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू अप्रोच। आपका अगर कॉन्फिडेंट है, बिजनेस के नॉलेज है, तो आप किसी भी इंसान को, ये कैटेगरी को इंसान को आप अप्रोच बहुत इजी कर सकते हो। आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में बोलना है ना। ये अप्रोच जो है, इसमें एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस फॉर्मूला का बोला जाता है फॉर्म, FORM। सर लिख लो सर, फॉर्म, FORM, फॉर्म फॉर्मूला। देखिए किसी को हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोनिक अप्रोच करते हैं। तो पकड़ लीजिए मैंने किसी इंसान को फोन लगाया, तो सबसे पहले जो काम करना है, मेरे को ऐसा नहीं बोलना है कि सर मैंने बिजनेस ले लिया है, ऐसा ऐसा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों कमाया हो रहा है, आप आ जाओ। तो नहीं आएगा, नहीं सुनेगा सर। उसको क्या करना है, आपको पहले उसके फैमिली के बारे में, अरे वरुण सर कैसे है, आपका फैमिली सही है? क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग एक पैंडेमिक सिचुएशन में जा रहे हैं, और इस सिचुएशन में क्या होता है, फैमिली में मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, और वो माइंड वो डिस्टर्ब हुआ है, और उस समय आप उसको बिजनेस अप्रोच करोगे तो नहीं सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर एवरीथिंग इज ओके। अगर बोला कि नहीं फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्कनेक्ट द कॉल, बोलो कि सर मैं आपके साथ ऑब्वियसली बाद में बात करूंगा, आप ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अगर उन्होंने कहा
कि मेरे पास मेरा फैमिली ऑल ओके है, फिर उसको पूछो कि आपके काम के बारे में क्या खबर है, ऑफिस सब ठीक है, ऑक्यूपेशन ओ फॉर ऑक्यूपेशन ठीक है, उन्होंने कहा वो भी ठीक है, तो चलो, अगर नहीं हुआ तो डिस्कनेक्ट कर लेना। फिर आपको ये पूछना पड़ेगा रिक्रिएशन, और फॉर रिक्रिएशन क्या करना है, सर आप जो बिजनेस या जॉब कर रहे हो उसको करने के बाद आपके पास दिन भर में कितना टाइम रह जाता है, ये टाइम आपको बहुत पूछना है। देखिए इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, टाइम पूछ लो, सर दिन भर में कितना टाइम आपको मिल जाता है, आधा एक घंटा मिल जाता है, 2 घंटा मिल जाता है फ्री टाइम, बोला हाँ। बिजनेस कैसा चल रहा है, और 90% जो इंसान अभी है जो जॉब और बिजनेस में, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर इनकम, दिस इज रियल फैक्ट, यू आर गिविंग हिम अ इनकम अपॉर्चुनिटी। और टाइम क्यों ने आपने पूछ लिया, तो क्या होगा, अगर वो बंदे को आप जस्ट ये अप्रोच करते हो, सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, जैसे अंशुमन सर ने बोला था ना कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं आपको कुछ दूंगा, उसके बाद आप उसको अवॉइड करो, एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ प्रोसेस में आपको क्या अप्रोच करना है। तो अगर आपको बोले ना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने तो टाइम पूछ चुके हैं कि दिन भर में 1-2 घंटा मिलता है उनको, तो आपको मना नहीं कर पाएगा कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बोल चुका है ऑलरेडी टाइम है। अब आप उसके पास एम फॉर आपको उनको क्वेश्चन क्या करना है कि आपका क्या है, इनकम का स्टेटस क्या है, कैसा इनकम है। और ज्यादातर बंदे आपको क्या बोलेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा नहीं अच्छा नहीं है, जो अच्छा होगा तो ठीक है, मैं सर आपके बारे में मैं सोच रहा हूँ, आपके बारे में मैं सोचा था, ठीक है मैं आपको आपको कॉल लगाता हूँ। डोंट अप्रोच, डोंट, देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, डोंट हरी अप टू अप्रोच, अर्जेंसी मत करो, अर्जेंसी मत करो, अप्रोच करना है लेकिन आप अवॉइड करके निकल आओ। क्रिएट कम्युनिकेशन, देखिए हम लोग ये जो ए कैटेगरी भी है, इन लोगों के साथ भी हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, हम लोग फेसबुक में सारा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में भी बिजी रहते हैं, बहुत कम बंदे से हम लोग बात करते हैं। आस्क अबाउट करंट सिचुएशन, एक अप्रोच के लिए आपको एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, कैसा है आज के डेट में, क्या लगता है कौन सा बिजनेस, जैसे कबीर जी इंफॉर्मेटिव वीडियो बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे कि ये जो करंट सिचुएशन है इसके ऊपर, ये कबीर जी वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज गया है, इसको आप करंट सिचुएशन बना के उसके पास फेंको। सर ये जो करंट सिचुएशन में ये ओला उबेर ऐसे बिजनेस कर रहा है, ऐसा सिचुएशन में ऐसा एक कंपनी अगर होता, या क्या लगता है आपको सर, हाँ बढ़िया है, तब जाके उसको बोलो कि हाँ मेरे पास है। एंड उसको जब आप अप्रोच कर रहे हो ना, तो सर आप डोंट गो टू रिक्वेस्ट, आप जस्ट अप्रोच लाइक आई कैन हेल्प यू, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, आप मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे एज ए बिजनेस पार्टनर आ सकते हो, लेकिन आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, आई एम नॉट लुकिंग फॉर यू, मुझे आप ही चाहिए, ऐसा एप्टीट्यूड रहेंगे तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। देखिए द बेसिक इंपॉर्टेंट इज, क्राउड वन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका अप्रोच कितना इंपॉर्टेंट है, आपका जो उनको जो बिजनेस के बारे में आप बोल रहे हो, आप में कितना कॉन्फिडेंट है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बंदे को आपके साथ बिजनेस में आए या ना आए। एंड आपका अप्रोच का जो वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू मतलब आप किसी भी एक ऐसे सिचुएशन में उनको अप्रोच कर रहे हो, या मैं बहुत बार सुना हूं कि सीनियर को कॉल पे ले लेते हैं और बिजनेस के बारे में वो बोलते हैं, वो बंदा बिजी है, फिर उस बंदे को बोलते हैं सर 5 मिनट दे दो, सर 5 मिनट, मेरी सर लाइन पे है, 5 मिनट आप दे दो सर, क्राउड वन समझा देगा। इट इज इम्पॉसिबल टू स्पीक अबाउट क्राउड वन विद इन 5 मिनट्स, इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, डोंट डू दिस। ऐसे करके आप सिर्फ उस अप्रोच के दिमाग में रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, एंड यू विल नॉट रिसीव योर कॉल अगेन। एंड बीएससी कैटेगरी को अगर ऐसे ही आप बोल देते हो क्राउड ऑन बोल के एक बिजनेस है ऐसा 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 ऐसा, आपका फोन नहीं उठाता है। आप लोगों का बहुत ऐसा इंसान है जो जुम में तो आया है, जुम तो सुना है, लेकिन उसके बाद आपका फोन नहीं पकड़ता, आप काफी दफा फोन करते हो फोन नहीं पकड़ता है। सर वो आपका बी एंड सी कैटेगरी पीपल है, जिनके साथ आपने बिना रिलेशन बनाए हुए आपने क्राउड ऑन अप्रोच कर दिए है, वो लोगों को क्राउड ऑन कुछ भी समझ में नहीं आया, वो लोग आपसे आपका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। एंड अप्रोच के समय आप कंपनी के बारे में डिस्कशन करने से ज्यादा सिचुएशंस के बारे में, एंड जो इंडस्ट्री जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है ये सब के बारे में आपको डिस्कशन ज्यादा करने चाहिए। ट्रेंड, जो कबीर जी ने जो पॉइंट आज बात आया, ट्रेंड के बारे में आपको बात करना चाहिए, जो है उसको इंटरेस्ट ग्रो करेगा इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आने के लिए, जिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हम लोग है। एंड द इनविटेशन, इनवाइट्स, अप्रोच के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इनवाइट। आप जब इनवाइट करने के लिए डिसीजन ले लेते हो कि मैं इनको आज इनवाइट करके ही छोड़ूंगा, तो आपको मैं एक बहुत बढ़िया सजेशन दूंगा कि इनवाइट में सबसे पहले आपको उनको पूछना है कि देखिए रात को 9 बजे का जूम है या 4 बजे का जूम है, क्या आप उस टाइम पे फ्री हो? क्या आप 4:02 तक जूम में आ पाओगे? 4:15 को नहीं आना है,
4:02 तक ही आना है। अगर उसके बाद आप आते हो तो छोड़ दो सर, आज छोड़ दो, दूसरे दिन आते हैं। क्या आप 4 बजे से कम 5 बजे तक या 9 बजे से 10 बजे तक जूम में टाइम दे पाओगे? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से घुसाओ कि 1 घंटे का जूम है, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का जूम है। दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आधा प्रेजेंटेशन सुनता है, आधा क्या होता है वो एजम्पशन आता है, और एजम्पशन के कारण बहुत ये इंफॉर्मेटिव जो चीज है वो नहीं जाता है। तो दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो चीज जो स्लॉट है जूम का, उनके दिमाग में वो टाइम को समझाना है, एंड एज वेल एज ऐसे जूम में इनवाइट करना है कि सर देखिए स्लॉट तो आपके लिए मेरे को बुक करना पड़ेगा, अगर आप आओगे देन मैं भेजूंगा जूम लिंक, अदरवाइज मैं जूम लिंक नहीं भेजूंगा। डोंट सेंड जूम लिंक रेगुलरली टू एवरीवन। बहुत बंदे क्या क्या फेसबुक प्रोफाइल में जूम लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप में 100 बंदे को जूम लिंक भेज दिया। दिस इज द रॉन्ग मार्केटिंग वे, और इसके लिए मैं गारंटी देता हूं एक भी बंदा ऐसे करके कभी भी कोई आपके साथ बिजनेस नहीं किया है। आपको लिंक से घुसा, सुना और आपको फोन करके बोला आपका लिंक पे मैं घुसा था और आपका बिजनेस मेरे को सुनना है। दिस इज द रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आपसे बंदे दूर चले जाएंगे, रिश्ते दूर करने चले जाएंगे। एंड आप उसके जो मैंने बोला आपको कि मैंने आपको आपके एक स्लॉट ले रहा हूं, अगर आप नहीं आ पाओगे छोड़ दो, अगर आओगे तो मैं आपका ये स्लॉट ले रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जूम एप्लीकेशन जो है, बहुत इंसान होता है जिसके पास जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, उसको आप कम से कम 2-3 घंटे पहले आपको जूम इंस्टॉल कराना है, और उनको बोल दो एंड तक जूम सुनना है। जैसे हम लोग का जो जूम होता है वो एंड तक बहुत बंदे नहीं रहते, वो चले जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए ये वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट है, काफी तो टॉपिक है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगले एक दिन अगर मेरे को मौका मिल जाए, क्योंकि आज टाइम थोड़ा एंड के टाइम आ चुका है, तो लास्ट जो एक इंफॉर्मेटिव मैं सी कैटेगरी के लिए छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, सोशल मीडिया जो हम लोग का फेसबुक या व्हाट्सएप है, वहां से हम लोग कैसे अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा, ये स्टेप 1 है। इट इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग यहाँ पे बहुत इंसान है जिसका फेसबुक जो प्रोफाइल है वो खुद का पिक्चर ही नहीं है। सो पहला जो चीज है, आप जब सोशल मीडिया से आप आपके जो बिजनेस पार्टनर लेना चाहते हो, रेफर करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक गुड जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो पिक्चर आप नहीं रखते हो देन आपका वो प्रोफाइल का कोई वैल्यू नहीं होता है। बहुत इंसान है जिसका जो अबाउट इन्फो है, बायो है, वो सोशल मीडिया प्रोफाइल में दिया नहीं है। तो बायो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम लोग देखते हैं, सर हम लोग किसी बार कोई भी हम लोग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है ना, कौन भेजा है हम लोग देखते हैं। सो बायो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कब जन्म हुआ है, एंड आपका वहाँ पे फोन नंबर है क्या, आप कहाँ से हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या क्या किए हो लाइफ में, ये बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर उस प्रोफाइल का एक वैल्यू क्रिएट होता है, जो हम लोग का बहुत इंसान का कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं किसी से भी मैसेंजर में बात कर लेंगे और बोलेंगे मैं एक बिजनेस करता हूँ, क्या आप मेरे साथ बिजनेस में आओगे, ऐसे करके हम लोग कोशिश करते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए। दिस इज द रॉन्ग वे। पहले तो प्रोफाइल को एक ऐसा बनाओ कि जिस प्रोफाइल को कोई एक्सेप्ट तो करे, हाँ एक एक दिखने वाला प्रोफाइल है। कॉलिंग ऑप्शन आपको उस प्रोफाइल में रखना पड़ेगा। एंड स्टोरी एंड स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेली बेसिस पे आप बहुत अच्छा अच्छा चीजों के ऊपर स्टोरी एंड स्टेटस आप डाल सकते हो अपने प्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए। यू आर अट्रैक्टिंग अबाउट यू टू योर ऑल सोशल मीडिया फ्रेंड्स। आपका जो जो डालते हो ना आप, इसमें वो अट्रैक्ट होता है और आपके ऊपर वो कुछ सोचता है, यार ये बंदा क्या करता है। सर उस दिन बता रहा था ना कि आप ऐसा कुछ करो एक्टिविटीज, जिस एक्टिविटीज में लोग आपको पसंद करने लगे। जब आपको पसंद करने लगेगा देन आप उसको जो बिजनेस के बारे में बताओगे ना, तो दे विल एक्सेप्ट विदाउट एनी रीजन। किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मैसेंजर में अगर भेज देते हो सर बात करना है, दैट विल बी द रॉन्ग प्रोसेस। आप हफ्ते में एक दिन डीपी चेंज कर सकते हो, क्योंकि डीपी जो चेंज होता है उसका नोटिफिकेशन आपके प्रोफाइल में हर एक इंसान को जाता है। एंड आप शो योर हैप्पीनेस ऑन सोशल मीडिया। आप कितना खुश हो, उस हैप्पीनेस को सोशल मीडिया में डालते रहो। देखिए सच बताऊं मैं आपको, जो इंसान जितना आज के डेट में खुश दिखाएगा सोशल मीडिया में, उसको क्या होता है, उसको जो पसंद ना करने वाले इंसान होते हैं जेलस फील करते हैं, यार बहुत खुश है, ऐसा कुछ तो कर रहा है, ये खुश है, तो बात करते हैं इसके साथ, इतना खुश कैसे है इस सिचुएशन में। दैट इज अ क्वेरी। ये क्वेरी आपके पास आने वाला है, या आपके साथ वो बंदा बात करने वाला है, उसके मन में कुछ चलेगा, यार इसका कुछ है, कुछ तो है इसमें, ये इतना खुश है, तो आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। देन वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा एंड इजी प्रोस्पेक्ट योर कैटेगरी सी, जो 2 महीना में आपको क्लोजनेस लेने के चले आ लो।
आप लोग ना बहुत इंसान मैं देखा हूँ, मैं आई डोंट नो बहुत इंसान मेरे फेसबुक में हो, हर एक चीज हर लोग को एक चीज मालूम है कि जिसका जिस दिन बर्थडे है मेरे तरफ से विशेष जाता है, बर्थडे एंड एनिवर्सरी विशेष पिछले जितने साल से जितने भी इंसान मेरे साथ फेसबुक में है हर एक को जाता है मेरे तरफ से, क्योंकि हर रोज जो बर्थडे विशेष एंड जो एनिवर्सरी विशेष है वो एक एनिवर्सरी नहीं आता है लेकिन बर्थडे वाला एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें विश करना चाहिए। देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बर्थडे पे जो जो इंसान आपको विश करता है ना हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, उस इंसान को आपको अच्छा लगता है, वो इंसान के ऊपर आप बोलते हैं यार कम से कम ये बंदे ने मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला है, या आपको फोटो को कोई लाइक किया ना तो आप देखते हैं अरे मेरे फोटो को लाइक किया है, मेरे को अच्छा बोला है, गुड लुकिंग बोला है, तो आप उसको लाइक करते हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट। आप किसी भी सी कैटेगरी जो है उनको आप इंप्रेस करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे आप आपको क्लोजनेस बढ़ा रहे हो, मतलब सी को आप ए में कन्वर्ट कर रहे हो। लाइक एंड कमेंट्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, यस वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एंड कमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। और क्रिएट ग्रुप फॉर सपोर्टिंग ईच अदर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हर एक इंसान को बोलूंगा कि मैंने ये देखा है कि अंशुमन सर का जो एक्सट्रीम का चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल पे आज के डेट में ये लाइव चल रहा है, मैं देखा हूं हर रोज कम से कम यूट्यूब में, आज तो अभी देख नहीं पा रहा हूं, कम से कम 200 100 200 बंदे हर रोज उस यूट्यूब चैनल में लाइव देखते हैं, जो जूम में नहीं आ पाते हैं लाइव देखते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू 200 बंदे हर एक को मैं बोल रहा हूँ सर लाइक बनता है, सर एक लाइक बनता है, वहां पे एक लाइक करो, कमेंट करो, किसी भी इंसान का जो वीडियो चल रहा है या जो भी चल रहा है प्रेजेंटेशन चल रहा है उसको आपको लाइक करना पड़ेगा। या अंशुमन सर कभी पोस्ट देते, किसी भी पकड़ लीजिए 9 बजे का जूम का पोस्ट डाला, कोई अच्छा सा पोस्ट डाला, सर हर रोज डालते, सर खुद का वीडियो डालते, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल देते हैं। मेरे हिसाब से ना मैं अभी तक तो सर को मालूम है मैं हर वीडियो को लाइक मारता हूँ, कम से कम लाइक तो मैं ठोकता हूँ। और एक एक वीडियो को 14-15 हजार इंसान है वहां पे, हम लोग एक एक वीडियो को भी लाइक करते हैं ना तो वीडियो का जो वैल्यू है वो क्रिएट होता है। यू नो दो सर, हम लोग किसी वीडियो को अगर 1000 लाइक या 10,000 लाइक दिखा सकते हैं, उस वीडियो का वैल्यू क्रिएट होता है सर। किसी भी इंसान को उस वीडियो दोगे ना यूट्यूब चैनल का, ठीक है मैं यूट्यूब चैनल का वीडियो देख रहा हूँ, ये एक बार पढ़ के देखो, उसमें 10,000 लाइक होगा ना, वो बंदा सोचेगा यार 10,000 बंदे ने लाइक दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरे को इसको स्किप नहीं करना है। आप 1 घंटा का किसी को वीडियो देके देखो, स्किप करके करके करके, आप खुद भी करते हो, दूसरा भी स्किप करके कर, लेकिन उस वीडियो से आपका बिजनेस बढ़ेगा सर, आप कभी भी उस वीडियो को अपने लिए यूज कर पाओगे। हर एक इंसान एक वीडियो के अगर ग्रुप कम्युनिटी में भी लाइक डालते हो, कमेंट डालते हो, तो उसी चीज को रिफ्लेक्ट आपके पास वापस आने वाला है और आपके बिजनेस को हेल्प करने वाला है। सो अगर आपको सोशल मीडिया में आपको खड़ा करना है, आपको और भी बड़ा कुछ करना है, सोशल मीडिया से आपको बहुत बड़ा जगह बनाना है, तो आपको ये एक्टिविटीज में, आपको ये हैबिट में डालना पड़ेगा। सुबह शाम सिर्फ फेसबुक का स्क्रॉलिंग से कुछ फायदा नहीं है, व्हाट्सएप का स्टेटस से कुछ फायदा नहीं है, खुद को डेवलप करना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, जो रेगुलर बेसिस पे आप करते हो। गुड मॉर्निंग ज्यादा मत करो, मैं अभी तो गुड मॉर्निंग सर उस दिन एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया था, रोज गुड मॉर्निंग पसंद नहीं करता, एकदम 100% सही है, तो हफ्ते में एक दिन गुड मॉर्निंग दिला देता हूँ यार, सोमो घोष को याद रहना चाहिए तुमको, ऐसे करके मैं एक रिमाइंडर भेज देता हूँ, हफ्ते में एक दिन गुड मॉर्निंग भेज देता हूँ। एंड अवॉइड अननेसेसरी टॉपिक ऑन सोशल मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो कोलकाता से है, हम लोग सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। क्या करते हैं, कोई भी एक वीडियो डाल दिया, ये पॉलिटिकल वीडियो चल रहा है, उसमें कमेंट चल रहा है, और ये जो कमेंट होता है ये प्रोस्पेक्ट देखते हैं हम, किसी के साथ अगर अगले उसके टॉपिक के ऊपर कुछ बात करने जाएंगे तो अननेसेसरी टॉपिक्स जो है, आप आपके सोशल मीडिया अगर आपको कोई टैग कर दे तो उसको अनरिमूव कर दो या उस चीज को आप हटा दो, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, क्योंकि आप एक बैलेंस प्लेटफॉर्म में हो। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर दोगे और उस पॉलिटिकल को, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका अगेंस्ट पार्टी, उसको अगर वो दिख गया ना, वो आपके साथ उस दिन रिलेशन खराब कर देगा। और इंडिया में ये पॉलिटिक्स को पिछले 70 साल से ऐसे घुसाया गया है, ऐसे घुसाया गया है कि पॉलिटिकल रिलेशन ब्रेक सो मेनी रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन ब्रेक सो मेनी रिलेशन, बहुत रिश्ता टूट चुका है, भाई भाई में झगड़ा हो चुका है। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। कुछ आज मैं आप लोगों के साथ इस जूम प्रेजेंटेशन में हैबिट्स के ऊपर मैंने डिस्कशन किया। हैबिट्स के ऊपर सर बहुत सारा टॉपिक है, आगे सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कभी भी मेरे को मौका मिले तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ फॉलो अप के ऊपर भी वीडियो बात करूंगा, और भी बहुत कुछ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ एक ही छोटा इन्फॉर्मेशन देके आप लोगों के साथ मैं यहाँ से विदा लूंगा। देखिए हम लोग जो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जितने इंसान यहाँ पे आए हैं,
सर मैं आपको एक सवाल आज क्वेश्चन करना चाहूंगा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि कोई इंसान यहाँ पे आके बोलता है कि सर मैं 3 महीने में डायरेक्टर बना हूँ, कोई आके बोलता है सर मैं 6 महीने में डायरेक्टर बना हूँ, कोई बोलता है तीन महीने में मैनेजर बना हूँ। सो दिस इज पॉसिबल इन क्राउड वन, राइट? तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये फॉल्ट दूसरी जगह घुटने मत जाओ, खुद के अंदर में देखो, आपको जवाब 100% मिल जाएगा। वी आर डिपेंडिंग ऑन एक्सक्यूज, देयर इज नो एक्सक्यूज। मैं मानता हूँ आज के डेट में जितना तक मैं किया हूँ वो मेरा क्रेडिट है, जितना मैंने कर नहीं पाया दिस इज माई डायरेक्टेड, माई फॉल्ट। आज आप लोगों से विदा लूंगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। आप ये जो इन्फॉर्मेशन हम और कबीर जी आप लोगों के साथ शेयर किए, शायद ये आप लोगों के साथ बहुत इफेक्टिव होने वाला है एंड आप लोग आगे सक्सेस आप लोगों को मिले। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, गुड नाइट।